ये नवंबर 1 का है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का करंट अफेयर में था। सो पहला है, मैं अगेन 2 बिग कंपनीज़ हैं, एक अमेजोन, इसकी आनंद डेयरी ऑफ उत्तर प्रदेश और ब्राज़ील की 2 कंपनी अमेरी और एम्ब्रियोस, दोनों ने क्या MOU साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया। एम्बेसडर कौन थे जो उससे आए थे ब्राज़ील से? केनेथ नोगरेगा। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अमेजोन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रमोट कार्गो ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कस्टमर शिपमेंट एंड प्रोडक्ट थ्रू इनलाइन वाटरवे, जैसे गंगा रिवर पे नेशनल वाटर वन। कलर्स और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो टू एड्रेस गर्ल चाइल्ड अबेंडनमेंट, एक शो आया था डोरी, उसके रेज अवेयरनेस। तंजानिया और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तंजानिया के प्रेसिडेंट का नाम है सामिया सुलूहा हसन। उन्होंने स्टेट विजिट करी है इंडिया को आंध्र में, वहाँ पे 6 MOU साइन किए। रशिया विड्रॉज फ्रॉम ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप। रशिया जो है वो विड्रू कर लिया ऑन कन्वेंशन ऑन आर्म फोर्स, उस कन्वेंशन ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप। रशिया ने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को ब्लेम किया फॉर विड्रॉइंग फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। इट वाज वन ऑफ द सेवरल मेजर कोल्ड वॉर ट्रीटीज इन्वॉल्विंग रशिया एंड US that was signed in November 1990. The purpose of this treaty was to prevent the Cold War rival from amassing forces on or near their mutual border. अब अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट का नाम है जेवियर मिली। जो नया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उसके चीफ है आलोक शर्मा, और उसके इक्वेडर के यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं डैनियल नोबोआ। उसके बाद भी बात करते हैं लक्समबर्ग के प्राइम मिनिस्टर का नाम है लक फ्रीडन। वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। स्पेन के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है पेड्रो सैंचेज। और इंस्टीट्यूट ऑफ UK के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर, उसके पहले इंडियन ओरिजिन के जो प्रेसिडेंट बने हैं उसका नाम है प्रोफेसर अनुसर शाह। चीफ ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, पहली बार एक SC बने हुए हैं जिनका नाम है हीरालाल समारिया। मलेशिया के नए किंग है इब्राहिम सुल्तान इस्कांदर, इसके पहले थे अल सुल्तान अब्दुल्ला। यूनाइटेड नेशन ऑडिटर पैनल फॉर द ईयर 2024 के जो वाइस चेयरमैन बने हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उन्होंने 63rd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन 63rd सेशन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर हेल्ड यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क में पार्टिसिपेट किया था। अब क्या था, नए मेंबर और न्यू मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिका, न्यू मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस ऑफ अमेरिका, इसका नाम है शकुंतला एल भाया, अमेरिकन इंडियन है। न्यू मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस शकुंतला एल भाया। जो UPI जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी, एक्टर है। उसके बाद है फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स, पहले वुमेन कमांडिंग ऑफिसर किसकी? आर्म फोर्स की, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट की हैं, कर्नल सुनीता BS, आर्मी मेडिकल कॉर्प। आर्म फोर्स ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट इज द, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर है। ट्रांसफ्यूजन दिल्ली कैंट, कौन नाम है? सुनीता जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग संजय कुमार जैन जो है न्यू चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। संजय जी जो है वो IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। चैट GPT है, उन्होंने चैट GPT क्रिएटर OpenAI हैज़ आउस्टेड द CEO, उन्होंने जो उसके CEO थे सैम एल्टमन को हटा दिया है। हैज़ आउस्टेड द CEO सैम एल्टमन। क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड, पता है न्यूजीलैंड कहाँ पे है? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के उधर है। उसके जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ये 42nd नंबर के हैं, इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन इज द लीडर ऑफ द न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी। क्रिस्टोफर लक्सन इज सेक्रेटरी द फॉर्मर PM, पहले PM का नाम क्या था? क्रिस हिपकिंस। अब कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। उसके बाद ही हैज़ बीन elected to the United Nations Advisory Committee, सुरेंद्र अधाना। संजय कुमार जैन IRCTC, सैम आल्टमैन चैट GPT OpenAI के जो क्रिएटर हैं सैम्बल, उनको CEO हटा दिया गया। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के हो गए, 42nd नंबर के हैं। इन्होंने क्रिस हिपकिंस को हटाया। सुरेंद्र अधाना has been elected to the United Nations Advisory Committee. The consultative committee is an expert committee of 20, ये जो consultative committee है इसमें 21 members हैं elected by the General Assembly for a term of 3 years on the basis of broad geographical representation. सुरेंद्र अधाना 2024 से 26 तक। जो US के एम्बेसडर कौन है? जो इंडोनेशिया है, कमला श्रीन लकदीर। बिफोर दिस शी हैड ऑल्सो बीन द एम्बेसडर ऑफ मलेशिया, पहले मलेशिया के थे, अब ये कमला श्रीन लकदीर यहाँ उसकी इंडोनेशिया की हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया हैं सामिया वाजिद, बांग्लादेश।
साइमा वाजिद बांग्लादेश की, WHO की रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। शाइमा वाजिद है डॉटर ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर। शाइमा वाजिद जो है वो बेटी है किसी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बेटी है जिनका नाम है साइमा वाजिद। साइमा वाजिद, शेख हसीना की बेटी का नाम है साइमा वाजिद, WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। इंडियाज़ का रिनोड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट have been appointed. India's renowned technology experts have been appointed in the new AI advisory body announced by the United Nations. The advisory body includes India's tech expert. एक हमारे आए हैं अमनदीप सिंह गिल, को फाउंडर ऑफ द स्पिरिट फाउंडेशन। शरद शर्मा है और नजनीन रजनी द प्रिंसिपल रिसर्चर एट हुगी फेस इंडिया एज मेंबर। द इस एडवाइजरी ग्रुप हैज़ बीन अनाउंस बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। ओके, अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन के? एंटोनियो गुटरेस। उन्होंने किसके? अमनदीप सिंह गिल और शरद शर्मा और नजनीन रजनी। अब कुछ अवार्ड्स एंड ऑर्डर्स की बात करते हैं। 2023 में श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान मिला है। श्रीलाल शुक्ला, ये अवार्ड्स एंड ऑर्डर किसको मिला है और किसने दिया है? तो अवार्ड श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ़को साहित्य के लिए 2023 सम्मान मिला है मधु जी को, मधु कनकरिया। इफ़को की मधु कनकरिया ये साहित्य के लिए मिला है, इफ़को ने दिया है। और केनेथ बोल्डिंग अवार्ड जो है ये केनेथ बोल्डिंग अवार्ड बीना एंड डेविड को मिला है। बीना अग्रवाल, डेविड बार्कलिन जॉइंटली फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। कैसी इकोनॉमिक्स? इकोलॉजिकल। बीना जी को मिला है और डेविड जी को। बीना डेविड। केनेथ बोल्डिंग कैसे मिला है? बीना डेविड को। सेकेंड, रोहिणी नायर अवार्ड जो मिला है ये दूसरा है, ये दीनानाथ राजपूत हो, ये सोशल वर्कर बस्तर फॉर ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वुमेन कहाँ पर? दीनानाथ राजपूत। एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वुमेन इन बस्तर छत्तीसगढ़ नायर फाउंडेशन ने दिया। रोहिणी नायर दूसरा दोनों रखे है, दीनानाथ राजपूत को मिला है। दहान प्राइज किस मिला है? दीप्ति बबूता। दहान प्राइज दीप्ति बबूता फॉर पंजाबी लिटरेचर। दहान प्राइज मिला है दीप्ति बाबूता को, पंजाबी लिटरेचर। दहान प्राइज। दीप्ति बाबूता हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द, पहली वुमेन जिसको दहान प्राइज मिला है, फर्स्ट वुमन मिला है। ही रिसीव दिस अवार्ड, बिकम द फर्स्ट मैन सी रिसीव दिस अवार्ड फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन नेम बुक इयॉन सा लहिंडी है हंगज ब्रीथ लाइक दिस। देखिए, 11वां ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज किसे मिला? नंदिनी दास की बुक है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन। नंदिनी दास की बुक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर। ये 11वां ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड 2023 नंदिनी दास। देखिए, चैंपियंस ऑफ चेंज कर्नाटका डॉक्टर सोमदत्त सिंह by interactive forum on Indian economy. This award was presented to him with a gold medal by the governor of Karnataka. कर्नाटका के गवर्नर कौन है? श्री थावर चंद गहलोत। ओके, ग्रैमी अवार्ड एबेंडेंस इन मिलेट सॉन्ग बेस्ड ऑन श्री अन्ना के ऊपर एक सॉन्ग लिखा गया है, एबेंडेंस इन मिलेट। दिस सॉन्ग हैज़ बीन कंपोज बाय सिंगर लिरिसिस्ट फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड सिंगर एंड हर हस्बैंड सिंगर Gaurav. This song has been written by Prime Minister Narendra Modi. This song has been composed by a singer and lyricist. Singer भी है, lyricist has been composed by Abundance and Millet song based on Shri Anna nominated इसको Prime Minister Narendra Modi. This song has been written by Prime Minister Narendra Modi. Grammy Award मिला है Abundance and Millet Shri Anna के ऊपर, फाल्गुनी एंड गौरव। ओके, US United States ISPF Global Leadership Award नीता अंबानी। USISPF नीता अंबानी फॉर फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉन चेम्बर्स प्रेसिडेंट। बुकर्स प्राइज़ कैसे मिला है? बुकर्स प्राइज़ 2023 पॉल लिंच, ये आयरिश राइटर है, फॉर द नॉर्मल प्रॉफिट सॉन्ग। द बुकर प्राइज़ फॉर द ईयर 2023 में मिला है पॉल लिंच, आयरिश राइटर है, इनका बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। पॉल लिंच प्रॉफिट सॉन्ग। द बुकर प्राइज़ फॉर द ईयर 2022 वॉज वॉन बाय श्रीलंकन ऑथर शिहान करुणा थिलाका। The Booker Prize for the year 2022 was won by the Sri Lankan author Srihan Karunathilaka. Star Asian International Film. The Booker Prize for the year 2022 was won by Sri Lankan author Srihan Karunathilaka. Okay, Booker Prize 2023 मिला है Paul Lynch, writer for the novel Prophet Song. The Booker Prize for the year 2022 was won by Sri Lankan author Srihan Karunathilaka. ओके, 2022 के श्रीलंकन ऑथर है जिनका नाम है श्रीहान करुणाथिलाका। 2023 के मिला है पॉल लिंच, आर्या चट्टा फॉर नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग। स्टार एशिया इंटरनेशनल फिल्म
स्टार एशियन स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है स्टार एशिया। बेस्ट फिल्म मिला है ईश्वक, बेस्ट एक्टर है ईश्वक सिंह। जूरी अवार्ड फिल्म नेम जोरम, प्रोड्यूसर जे स्टूडियो एंड एक्टर मनोज बाजपेयी, जोरम। और बेस्ट एक्टर स्मिता तांबे। ओके, जोरम के लिए बेस्ट, पहले तो बेस्ट जूरी अवार्ड जो फिल्म है जोरम, इसके एक्टर कौन है मनोज बाजपेयी, इसकी एक्ट्रेस कौन है स्मिता तांबे, उनको जोरम के लिए मिला है। बैलन डी अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को, ये 8वीं बार इनको मिला है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड ड्रामा, बेस्ट ड्रामा सीरीज, अगर एमी अवार्ड की बात करें तो ड्रामा में मिला है। ड्रामा कौन करता है, एम्प्रेस करते हैं। एक्टर कौन है, मार्टिन फ्रीमैन रिस्पॉन्डर के लिए। एक्ट्रेस कौन है, कार्ला सोजा। बेस्ट कॉमेडी कौन है, वीरदास लैंडिंग डेरिकल सीजन 3। फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी, पहली लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला, सलमान रुश्दी। ये इंडियन ब्रिटिश हैं, इनका नाम है वैक्लेव हेवल सेंटर। नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर उत्तम सिंह, म्यूजिक डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश। नेशनल किशोर मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश। नेशनल किशोर कुमार अवार्ड, देखो लता मंगेशकर अवार्ड मिला है उत्तम सिंह को, किशोर कुमार अवार्ड मिला है एक्टर धर्मेंद्र को। चेंज मेकर ऑफ द ईयर जो है वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला है, हिंदू बिजनेस लाइन ने दिया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो मिला है वो शरद पीस, इंदिरा गांधी पीस। ओके, 2022 मिला है ये वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त कौन है, हामिद अंसारी, उन्होंने दिया है। शरद कुमार अग्रवाल को प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, शरद कुमार इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएमसी के प्रेसिडेंट कौन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के शरद कुमार हैं। रॉय के जॉर्ज प्रेसिडेंट ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रॉय के जॉर्ज। तो शरद कुमार अग्रवाल आईएमसी के प्रेसिडेंट हैं, और रॉय के जॉर्ज प्रेसिडेंट ऑफ नर्स, उसकी नर्सिस का। फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वॉरियर। दुर्गा भारत सम्मान किसे मिला है, ये सीवी आनंद बोस। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, आनंद बोस जी, उन्होंने दिया है पंडित अजय चक्रवर्ती को दुर्गा भारत सम्मान। दिस अवार्ड हैज बीन गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम, दुर्गा भारत सम्मान, पंडित अजय चक्रवर्ती, क्लासिकल सिंगर एंड म्यूजिशियन। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्व भारती इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और गार्डन डी सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर, इंडियन इसरो फॉर सक्सेसफुल चंद्रयान मिशन। तो क्या कौन सा अवार्ड है, दुर्गा भारत सम्मान। सबसे पहले ये मिला है पंडित अजय चक्रवर्ती को, क्लासिक सिंगर, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ विश्व भारती, गार्डन डी सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर, और इसरो चंद्रयान के लिए। क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल अवार्ड, पाकिस्तान में एक है क्लीन टेक स्टार्टअप जिसका नाम है शी गार्ड फॉर इनोवेटिव बायोडिग्रेडेबल एंड प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट कैसा है, बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक फ्री है, प्लास्टिक भी नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है। तो क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया और पैसिफिक फाइनल अवार्ड, पाकिस्तान बेस्ड क्लीन टेक शी गार्ड। दिस स्टार्टअप एम टू कन्वर्ट द बनाना क्रॉप है, बनाना क्रॉप वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल plastic free affordable sanitary napkin. The startup aims to convert the banana crop waste into biodegradable plastic free affordable sanitary napkin. The Leaf Singh Sound Award political leadership. तो द लीव सिंह सॉन्ड अवार्ड कैसे मिला, राजा कृष्ण मूर्ति, इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर है। द लीव सिंह सॉन्ड वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन सिख टू बी इलेक्टेड टू कांग्रेस, पहले इंडियन अमेरिकन सिख जो कांग्रेस में इलेक्ट हुए उनका नाम है दलीप सिंह। तो उन्हीं के नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है, वो किसे दिया गया, राजा कृष्ण मूर्ति को। एशिया क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल अवार्ड किसे मिला, शी गार्ड, पाकिस्तान बिग स्टार्टअप। निशान ए पाकिस्तान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान का है निशान ए पाकिस्तान। डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, हेड ऑफ द दाऊदी बोहरा सेक्टर ऑफ इस्लाम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन द फोर्थ इंडियन टू रिसीव द पाकिस्तान। ये डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ये फोर्थ। और जेसीबी अवार्ड फॉर लिटरेचर, जेसीबी अवार्ड तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन, नॉवल फायर, पेरुमल मुरुगन की एक नॉवल है फायरबर्ड। पेरुमल मुरुगन नॉवल वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश विद द नेम ऑफ फायरबर्ड, किसने की है, बाय जनानी कानन। पेरुमल मुरुगन की बात हो, जेसीबी अवार्ड 2023 का पेरुमल मुरुगन को मिला है, उनकी बुक का नाम है फायरबर्ड, जो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वो जनानी ने किया। लता मंगेशकर अवार्ड जो है सबसे पहले तो लता मंगेशकर अवार्ड जो है
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुरेश ईश्वर वाडकर सिंगर को दिया है, और एक और लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो उत्तम सिंह को मिला है। एक है नेशनल लता मंगेशकर, वो उत्तम सिंह को मिला है, ठीक है। और नेशनल किशोर कुमार अवार्ड ये एक्टर धर्मेंद्र को मिला है। लेकिन सिर्फ अगर लता मंगेशकर अवार्ड बोलेंगे तो सुरेश ईश्वर वाडकर को मिला है। फेरेडे मेडल मिला है प्रोफेसर आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज, ये इंडियन अमेरिकन है आरोग्य स्वामी। इस पदक को प्राप्त करने वाले 100वें व्यक्ति बने। उन्हें उनकी खोज MIMO वायरलेस की खोज के लिए इस पदक से सम्मानित किया गया है। ओके। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट रंगिया एंड मरीना रेलवे स्टेशन, असम में 2 रेलवे स्टेशन है, इसको FSSAI देता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको दिया है रंगिया एंड मरियानी रेलवे स्टेशन ऑफ रंगिया एंड मरियानी। ओके। ग्लोबल फिशरीज अवार्ड वॉज गिवन टू उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बेस्ट स्टेट अवार्ड इन इनलैंड फिशरीज कैटेगरी, इनलैंड फिशरी कैटेगरी में किसे मिला है? यूपी को। बेस्ट फिश इनलैंड फिशरी कैटेगरी में किसे मिला है? यूपी को। दिस अवार्ड वॉज गिवन टू उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस। इनलैंड फिशरी अवार्ड यूपी को मिला है, यूपी बड़ा लिख दो। EPA प्रेसिडेंट अवार्ड, बेस्ट इनलैंड फिशरीज अवार्ड, EPA प्रेसिडेंट्स अवार्ड एंड अमेरिकाज टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड बाय डिस्कवरी एजुकेशन 3M। EPA President's Award and America's Top Young Scientist Award, EPA President Award and America's Top Young Scientist Award by Discovery Education। ये President Award and America's Top Young Scientist Award गीतांजलि राव इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, डिस्कवरी ने दिया है EPA, ठीक है। जिल बाइडेन, फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका कौन है इस वक्त? जिल बाइडेन, गीतांजलि रे। 72nd मिस यूनिवर्स पेजेंट हुआ था 2023 का, जो पेजेंट था वो 72nd नंबर का था। कौन? निकारागुआ से शेनिस पेलासियोज। ये 2022 मिस यूनिवर्स कौन थी? आर बॉनी गैब्रियल। ओके। 72nd मिस यूनिवर्स जो है वो निकारागुआ की शेनिस पेलासियो हैं, 2022 की आर बॉनी गैब्रियल थी। Shani Palacio became the first woman from the Nicaragua to win this title. Shweta Sada had participated in the competition from India. Shweta Sada इंडिया से थी। जैन दीपिका मॉडल, जैन दीपिका became the first plus size model। नेपाल की मॉडल हैं जैन दीपिका, became the first plus size model to participate in Miss Universe। पहली रनर अप है आपकी थाईलैंड से एंटोनिया रनर अप थाईलैंड थी, और सेकंड रनर अप मोराया ऑस्ट्रेलिया से थी। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023, 54th नंबर था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। ओके। गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म, गोल्डन पिकॉक एक है गोल्डन पिकॉक, एक है सिल्वर पिकॉक। ओके। गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म जो थी वो एंडलेस बॉर्डर। बेस्ट फिल्म कौन सी थी? एंडलेस बॉर्डर्स। बेस्ट एक्टर मेल 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके। बेस्ट एक्टर मेल जो थे वो थे पौरिया, एंडलेस बॉर्डर्स की पौरिया रहमी। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो मिलानी, एंडलेस बॉर्डर पिक्चर का नाम, उसके मेल एक्टर्स थे पौरिया, उनको मिली है। फिर एक पार्टी ऑफ फूल्स में मिलानी थियरी, उनको मिला। सिल्वर पिकॉक अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर स्टीफन कुमार देव। स्पेशल जूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा, स्पेशल जूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा। बेस्ट वेब सीरीज़ है, बेस्ट वेब सीरीज़ पंचायत सीजन 2 था। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत रे लाइफ टाइम माइकल डॉगलस को मिला है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में गोल्डन पिकॉक बेस्ट फिल्म थी एंडलेस वॉरियर। एक्टर जो थे उनका नाम था पौरिया रहमी, उसी मूवी के थे। और एक्ट्रेस में मिलानी थेरी। सिल्वर पिकॉक स्टीफन कोमनदरेव है। स्पेशल जूरी ऋषभ शेट्टी को। बेस्ट वेब सीरीज पंचायत सीजन 2 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डॉगलस। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल फिल्म नेम ड्रिफ्ट। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल फिल्म नेम ड्रिफ्ट। इसका डायरेक्टर कौन है? एंथनी चेन। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल फिल्म नेम ड्रिफ्ट, डायरेक्टर कौन है? एंथनी चेन। ड्रिफ्ट। ओके। दो पलकों की ये बुक है, दो पलकों की छाँव में, डॉक्टर हेमा जोशी। दिवस को कन्वील पता सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन चीफ प्रसून जोशी। CBFC सेंट्रल बोर्ड किसका? फिल्म सर्टिफिकेशन प्रसून जोशी। ऑथर का नेम है डॉक्टर हेमा जोशी। उन्होंने लिखी दो पलकों की छाँव में। अष्टाध्यायी भाष्य रामानंदाचार्य चरितम एंड भगवा श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला।
ठीक है। दीज बुक्स वर अनवील्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी एट तुलसी पीठ इन चित्रकूट। अष्टाध्यायी राम आनंदाचार्य एंड श्री कृष्ण जी। आप देखो 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोरियासिस डे, तो वर्ल्ड सोरियासिस डे 29 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को, जैसे 31 जनवरी वैसे 31 अक्टूबर शेविंग डे। नेशनल यूनिटी डे भी 31 अक्टूबर को। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल यूनिटी डे वॉज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2014 ऑन द 139 सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139th बर्थ एनिवर्सरी 2014 में बनाया गया था। 10th वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2014। द होस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड सिटीज डे 2023 इवेंट इज Üsküdar municipality in Istanbul, Turkey. Theme financing sustainable urban future for all. 10th World City Day, World Cities Day 31 अक्टूबर को। For the first time this day was celebrated in the year 2014. The host city of the world city, host city कौन थी वर्ल्ड सिटी डे की 2023 की? इस उस्कुदर म्यूनसिपैलिटी, इस्तांबुल, टर्की। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। फाउंडेशन डे ऑफ आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, पंजाब, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ये सब का आंध्र प्रदेश, फाउंडेशन डे ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका। 2 2 4 5 6 7 8, एक सेकेंड, 2 2 4 5 6 7 8 9, लक्षद्वीप, पुडुचेरी सब 1 नवंबर को। तो जोजिला डे भी 1 नवंबर को, जोजिला डे 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर के क्या क्या पढ़ा? सबके फाउंडेशन डे पढ़े 7-8 लोग की। उसके बाद जोजिला डे भी 1 नवंबर को। इलेक्ट्रिक फॉर 10th वर्ल्ड सिटीज डे, इस्तांबुल टर्की, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को। वर्ल्ड सेविंग डे भी 31 अक्टूबर को। वर्ल्ड सोरियासिस डे 29 अक्टूबर को। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को। दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 5 नवंबर 2016। फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। हमें क्या फाइट करना है? इनइक्वालिटी, तभी हमारा फ्यूचर रेजिलिएंट रहेगा। सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को। फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर 5 नवंबर, ये 2016 से मनाया गया था। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 7 नवंबर 2014। कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को, फर्स्ट टाइम 2014। 12th वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 12th वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर, सेलिब्रेटिंग द पेशेंट सेफ्टी। तो फिर से 29 अक्टूबर सोरियासिस, 31 को 2 सेविंग डे यूनिटी डे, और 31 को 3 सेविंग डे यूनिटी डे, 10th वर्ल्ड सिटीज़ डे। और फाउंडेशन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है बहुत सारी डेज का। जोजिला डे भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 8 नवंबर को 7 को कैंसर, और 12 को रेडियोग्राफी डे, ओके। उसके बाद फिर आता है आपका 29 नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को। दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 नवंबर 1995। अ वुमन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फ्री लीगल एड बाय वर्च्यू ऑफ द सेक्शन 12C ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 irrespective of her income financial status. A woman is eligible to pay for free legal aid by virtue of section 12C of the legal service, okay। 29th National Legal Service Authority Day, 29th National Legal Service Day 9 नवंबर को। दिस वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 नवंबर 1995। अ वुमन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फ्री लीगल एड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 12C ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 irrespective of income financial status. उत्तराखंड का 23rd फाउंडेशन डे और 9 नवंबर को। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 9 नवंबर 2000 ड्यू टू विद द उत्तराखंड इज नॉन बिहेवियर। इट इज आल्सो कॉल्ड उत्तराखंड डे। उत्तराखंड स्टेट फाउंडेशन एट द टाइम ऑफ इट्स नेम वाज उत्तरांचल। दिस वाज चेंज्ड लेटर इन द ईयर 2007। पहले उत्तरांचल था, उसके बाद उत्तराखंड हो गया 2007 में, लेकिन ये बना 9 नवंबर को था। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस 6 से 12 नवंबर। दिस डे वाज सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम 1989। 8 नेशनल आयुर्वेद डे, 8वां नेशनल आयुर्वेद डे सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली 100+ कंट्रीज। 8 नेशनल आयुर्वेद 10 नवंबर को। नेशनल आयुर्वेद वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम 28 अक्टूबर 2016 को। उसके बाद दिस डे सेलिब्रेटेड ऑन धन्वंतरी जयंती और धनतेरस। द मेन इवेंट विल बी हेल्ड एट पंचकुला इन हरियाणा। ऑन दिस ओकेजन द थीम आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, धनवंतरी मतलब धनतेरस को मनाया जाता है। इस बार 10 नवंबर को मनाया गया। थीम क्या था? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, एंड टैगलाइन आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, आयुर्वेद
for one health, Ayurveda for everyone on every day. Ayurveda for one health, Ayurveda for everyone every day. 22nd World Peace Day for Peace and Development 10 नवंबर. Peace and Ayurveda National Ayurveda Day. World Science Day for Peace and Development 22वां वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को. दिस डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10 नवंबर. बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस. ठीक है. वर्ल्ड पीस. ओके. नेशनल लीगल सर्विस है 29वां नेशनल लीगल सर्विस इस डे 9 नवंबर को. ऑन नवंबर सेक्शन 12C ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987. 23rd फाउंडेशन उत्तराखंड फाउंडेशन डे 9 नवंबर को. उत्तरांचल इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस है 6 से 12 नवंबर. 8वां नेशनल आयुर्वेद डे 10 नवंबर को. फिर 10 नवंबर को एक और है आयुर्वेद भी था और साइंस पीस एंड डेवलपमेंट. 22वां वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस. नेशनल एजुकेशन डे भाई 11 नवंबर को. नेशनल एजुकेशन डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम 11 नवंबर 2008. एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एजुकेशन. नेशनल एजुकेशन डे. एजुकेशन डे नेशनल एजुकेशन डे. ओके ना. पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे. एजुकेशन अगर कर लोगे तो ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे भाई. पढ़ लोगे तो ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे 11-12. फिर अगर पढ़ लोगे तो ब्रॉडकास्ट कर देंगे. अरे अब बड़े काइंड हो रहे हैं. वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर. दिस डे वाज द फर्स्ट टाइम ऑन 13 नवंबर 1988. बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल. फिर आता है डायबिटीज़ डे. इतने भी काइंड ना हो कि डायबिटीज़ हो जाए. 14 नवंबर. दिस डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन छोटी एक्सेस टू डायबिटीज़ की डायबिटीज़ हो जाए चिल्ड्रन के लिए काइंड हो. 14 नवंबर. ये 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. और 3rd जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर. ऑन 10 नवंबर 2021 देश यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसाइडेड टू ऑब्जर्व जनजातीय गौरव दिवस ऑन 15 नवंबर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. ओके. जनजातीय दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है. नेशनल न्यू बॉर्न वीक. नेशनल न्यू बॉर्न वीक जो है वो 15 से 21 नवंबर. थीम सेफ्टी हो, इक्वालिटी हो, नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यू बॉर्न. सेफ हो, क्वालिटी केयर हो, नर्चरिंग केयर हो, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यू बॉर्न. नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को होता है. मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस. नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को. मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस 16 नवंबर को था. वर्ल्ड फिलॉसफी डे 16 नवंबर को. वर्ल्ड एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को. द पर्पल रिबन रिप्रेजेंट एपिलेप्सी एंड पैंक्रियाटिक कैंसर. ओके. इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस. वर्ल्ड फिलॉसफी डे है 16 नवंबर को. नेशनल एपिलेप्सी डे है 17 नवंबर को. 6 नेशनल नेचुरोपैथी डे. 6ठा नेशनल नेचुरोपैथी डे जो है वो 18 नवंबर को. द नेशनल नेचुरोपैथी डे वो स्टैब्लिश ऑन 18 नवंबर. ओके. एक में फिर से न्यू बॉर्न डे 15 से 21 नवंबर. प्रेस में कर देंगे. न्यू बॉर्न हो गया 15 से 21. ताकि प्रेस में न्यूज़ फैला दो. मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर. मीडिया इन द बिरसा मुंडा जनजातीय 15. न्यू बॉर्न नया बना है इसलिए 15 से 21. नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर. 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे. प्रेस में टॉलरेंस. भाई प्रेस इतना उल्टा सीधा होता है. टॉलरेंस चाहिए भाई. 16 तारीख को जैसे जब प्रेस होता है तभी टॉलरेंस चाहिए. बहुत ज़्यादा लंबी फिलॉसफी फेंकते हैं. 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे. द पर्पल रिबन रिप्रेजेंट्स एपिलेप्सी एंड पैंक्रियाटिक कैंसर. ओके. पर्पल रिबन अगर क्या रिप्रेजेंट करता है? एपिलेप्सी एंड द पैंक्रियाटिक कैंसर. द पर्पल रिबन रिप्रेजेंट द एपिलेप्सी एंड पैंक्रियाटिक कैंसर. 10 नेशनल नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर. अच्छा. आयुर्वेद डे भी 8वां नेशनल आयुर्वेद 10 नवंबर को. 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे. नेचुरोपैथी 18 नवंबर को. द नेशनल नेचुरोपैथी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 18 नवंबर 2018 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुर्वेद योगा. तो ये 10 को है, ये 18 को है. यूनानी सिद्ध होम्योपैथी नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ. नेचुरोपैथी खा के भाई नेचुरोपैथी की दवाई खा के मैं टॉयलेट में बैठ गई. वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर. एक्सीलरेटिंग चेंज. रानी लक्ष्मीबाई जयंती. इतनी अरे ताकत रखो. रानी लक्ष्मीबाई जयंती 19 नवंबर. वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे. देखो इंडिया का चिल्ड्रंस डे जो है वो 14 नवंबर को होता है लेकिन वर्ल्ड में 20 नवंबर को होता है. कैंपेन थीम फॉर जनरेट फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट. 27 वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है. वर्ल्ड टेलीविज़न डे जो है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है. 26 वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को. वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को. 21 नवंबर को टेलीविजन में फिश देख रहे थे. दिस वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम in 1998 सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. ग्लोबल वेल्थ ऑफ फिशरी एंड एक्वाकल्चर ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस इन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरी एंड एक्वाकल्चर. ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस 2023 की वो अहमदाबाद में हुई थी. इसी टाइम पे गुरु तेग बहादुर का मार्टरडम जो है वो 24 नवंबर को था. गुरु तेग बहादुर was assassinated on
on 24 नवंबर 1675 ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल औरंगजेब। औरंगजेब के ऑर्डर पे 1675 में गुरु तेग बहादुर सिंह को मार दिया गया था। ये 90 गुरु थे ऑफ द सिक्स के। 1675 औरंगजेब गुरु तेग बहादुर। 24 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को। इट वॉज अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और 19 नवंबर 26 नवंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे एवरी ईयर। नेशनल मिल्क डे भी 26 नवंबर को। टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया द एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डेवलपमेंट हैज सेलिब्रेटेड द नेशनल मिल्क डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 नवंबर 2023। मेन इवेंट ऑफ नेशनल मिल्क डे वॉज हेल्ड इन गुवाहाटी असम। इवेंट कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी असम में हुआ था। ओके नेक्स्ट टॉपिक है ओके नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं फटाक से। इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सेल टेक पार्क। इंडिया का पहला बायोडाइवर्स इंडिया का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सेल टेक पार्क वॉज नॉट इन चार्ज एट पंचमरी, अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ मध्य प्रदेश। बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क टेक पार्क। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नया गाइडलाइन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए गाइडलाइन के फॉर इंटरनेट कंपनीज फॉर जो भी इंटरनेट कंपनीज हैं फॉर डीप फेक कंटेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मीटिंग इशूड एडवाइजरी टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब टू रिमूव डीप फेक कंटेंट विद इन 25 आवर्स ऑन 7 नवंबर। डीप फेक इज क्लासिफाइड एज इम्पर्सोनेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक, misinformation under Rule 3 of the IT rule. The deepfakes use a form of artificial intelligence called deep learning to make videos, images of the fake. Deepfake क्या करते हैं? Form of AI called deep learning. Deep learning to make videos, images of a fake event and the name deepfake. Deepfake leverage powerful techniques from machine learning and artificial intelligence to manipulate or general visual and audio content. India's national cyber security exercise. India का national cyber security exercise 2000 was organized by the National Security Council and the National Defence University on 9-20 October at Scope Convention Center in New Delhi. Two more species of the seer fish discovered by the Indian and other researchers of the Indian Council for Agricultural Research, Central Marine Fisheries Research Institute, Central Marine Fisheries have discovered one species named Arabian sparrow seer fish जिसका नाम है स्कॉम्बेरोमोरस एविरोस्टेस इज एंटायरली न्यू साइंस एंड रिसेक्टेड द अदर रजल स्पॉटेड सीयर फिश स्कॉम्बिनेशन लिबार्डस। एक है अरेबियन स्पैरो, एक है रजल स्पॉटेड सीयर फिश। अरेबियन स्पैरो सीयर फिश, रजल स्पॉटेड सीयर फिश विच वॉज प्रीवियसली अ सिनोनिम ऑफ द स्पॉटेड सीयर फिश। रेयर मेटल है टेंटलम, वो सतलज रिवर में मिला है। IIT रोपर ने डिस्कवर किया टेंटलम इन द सेकेंड सैंड ऑफ सतलज रिवर इन पंजाब। टेंटलम एक बहुत ही रेयर मेटल है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इट। टेंटलम इज अ रेयर मेटल एंड इज ग्रे कलर का होता है, भारी होता है, बहुत हार्ड होता है एंड इज नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट corrosion resistant metal. It has an extremely high melting point. The youngest tantalum. The youngest crew sent to space by China has sent its youngest crew to space on 23 नवंबर 2023. The youngest crew was launched aboard the Shenzhou 17 spacecraft aboard a Long March 2F Shenzhou 17 Long March 2F rocket from Jiuquan Satellite Launch Center in Gobi Desert, Northwest China. The average age of the space crew is 38 years. Average age of the space crew is 38 years. China has sent its youngest crew to its space station on 23 नवंबर 2023। किस पे? संजाओ 17 में। कौन से स्पेस पास? लॉन्ग मार्च 2 स्पेस क्राफ्ट से फ्रॉम Jiuquan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन द गोबी डेजर्ट, नॉर्थ वेस्ट चाइना। ओके नॉर्थ वेस्ट गोबी डेजर्ट, Jiuquan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर और लॉन्ग मार्च 2F संजाओ 14 यंगेस्ट क्रू, एवरेज एज 38 ईयर। Saturn's ring will disappear in 18 due to Saturn जो है उसका axial tilt होगा. It will not be possible to see Saturn's ring from Earth after the year 2025. From Earth, Saturn appears with an angular inclination of 9 degree. By the end of 2024, the angular inclination will reduce to about 3.7 degree. This inclination will become zero in March 2025. उसके बाद फिर due to क्यों हो रहा है ऐसा? Due to which the ring of Saturn will not be visible from the Earth. New species of mushroom discovered in Western Ghats in October 2000. New species of mushroom जिसका नाम है Candolemyces albosquamosus. Candolemyces albosquamosus was discovered in the Western Ghats by the scientific Jawaharlal Nehru Tropical Botanical Garden Research Institute. Discovery of E prime layer in the Earth's core.
वेस्टर्न घाट, जापान नाम ट्रॉपिकल पॉलिटिकल रिसर्च, एक नई मशरूम की वेस्टर्न घाट में मिला है। ई प्राइम लेयर अर्थ कोर, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट जिनका नाम है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, और उसके साइंटिस्ट है डैन शिम है डिस्कवर्ड ई प्राइम लेयर इन द अर्थ कोर in a study published in Nature Geoscience. According to scientists, when water reaches the core mantle boundary, जब वाटर जो है वो कोर मेंटल बाउंड्री में पहुंचा, इट रिएक्ट्स विद सिलिकॉन इन द कोर टू फॉर्म सिलिका. When water reaches the core mantle boundary, it reacts with silicon in the core to form silica. According to scientists, when water reaches the core mantle boundary, it reacts with silicon in the core to form silica. According to scientists, when water reaches the core mantle boundary, it reacts with silicon in the core to form silica. When water reaches the core mantle boundary, जब वाटर कोर मेंटल बाउंड्री पे पहुंच जाए जहाँ बाउंड्री है, वो सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करता है वाटर और एक सिलिका बना देता है. Scientists discover new species of music frog. Scientists discover new species of music frog in Arunachal Pradesh. This frog belongs to the Nidirana species. India's first drone company to get license from the DGCA. The first drone, पहली drone company, Throttle Aerospace System has become the first company in India to receive an interim drone license from the DGCA. It has also qualified. Throttle Aerospace System. It has also qualified for the PLI scheme of the Government of India and is authorized to manufacture drone for the defense industry. Advanced AI Olympus being manufactured by the Amazon. Amazon is building new AI model code name Olympus. Amazon एक नया AI मॉडल बना रहा है जिसका नाम है Olympus. Amazon is developing this model with the aim of including it in an online store and it in its online store and Alexa smart speaker. Olympus has 2 trillion parameters which will compete with ChatGPT and Bard, जो ChatGPT और Bard के साथ compete करेगा. तो जैसे ChatGPT OpenAI का ChatGPT है, Bard है, Bard किसी और कंपनी का है, वैसे ही Amazon का Olympus है. न्यू स्पीसीज ऑफ द फिश डिस्कवर्ड इन द मिलाक रिवर. नागालैंड में एक रिवर है जिसका नाम है मिलाक रिवर. डिस्कवर्ड अ न्यू species from the Milak River, Nagaland. This newly discovered species, Badis Lima Kuni, has been named after Lima Kum. He is the assistant professor and head of the zoology department at Fazil Ali College, Nagaland. And the name of the fish is chameleon fish. India's का पहला AC and DC combined charging connected approved. इंडिया के नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS has approved the country's first indigenously developed AC/DC combined charging connector standard ISI 7017 Part 2 Section 7 Toja for the light electric vehicles LEV. It is the world's first combined AC/DC charging connector standard for light electric vehicles and is designed and manufactured in India. Okay. 7017 मल्टीलेटरल नेवल विशाखापट्टनम मल्टी नौसेना अभ्यास मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2024 आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस मल्टीलेटरल मिलान 2024 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. विशाखापट्टनम मल्टीलेटरल एक्सरसाइज 2024 टू बी होस्टेड बाय द इंडियन नेवी विशाखापट्टनम 1917 फरवरी 2024 was conducted by the Eastern Naval Command on 17 October through video conferences. Annual Joint Human Assistance Disaster Relief चक्रवर्त 2023 गोवा में. Annual Joint Humanitarian Assistance Disaster Resilient Humanitarian Assistance Disaster Relief Exercise चक्रवर्त 2023 was conducted by the Indian Navy at Goa. The exercise is conducted by the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force on a rotation basis in 2016. चक्रवर्त. 7वां इंडिया कजाकिस्तान इस बार नेवी करेगी, गोवा में करेगी. 7वां इंडिया और कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है काजिंद और जहाँ हो रहा है उटार कजाकिस्तान में. सेकंड इंडिया और एंड बांग्लादेश का बायलैटरल काजिंद मिलिट्री एक्सरसाइज है. सेकंड इंडिया और बांग्लादेश का बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है. इंडिया बांग्लादेश नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर, ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में हो रहा है. 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव रियाद. फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तंबाई रियाद सऊदी अरेबिया में करेंगे. 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड इन रियाद सऊदी अरेबिया. इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड इन दिस इनिशिएटिव बाय द यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल गए थे. द न्यू कंपास. ओके. जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द 3 सर्विसेज आई नेवी आर्मी एयरफोर्स तीनों करें. त्रिशक्ति प्रहार जो है वो जैसलमेर राजस्थान में हुआ था. चाइना पाकिस्तान की जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज सी गार्जियन. चाइना और पाकिस्तान सी गार्जियन 3 कर रहे हैं. तीसरे नंबर की कराची पाकिस्तान में हुई थी. इंडिया और नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य ग्रहण कर रहे हैं. कौन से नंबर की? 17 नंबर की है.
ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हो रही है, नेपाल, और ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। इंडिया और श्रीलंका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है वो अनूद पुणे में अनूद में हो रही है। इंडिया और श्रीलंका की अनूद पुणे में, नेपाल की पिथौरागढ़ में, चाइना पाकिस्तान कराची में, त्रिशक्ति जैसलमेर में, साउथ ऑफ एशिया में सऊदी अरबिया में, इंडिया और पाकिस्तान नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, बोंगो सागर, और काजिंद कजाकिस्तान और इंडिया की उतार काजिस्तान चक्रवत गोवा में, और मिलान विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, अनूप पुणे में। ओके, आगे सेकेंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दूसरे नंबर की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो ऑस्ट्रा हिंद 23 जो है वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। द फोर्थ इंडिया यूएस जॉइंट एक्सरसाइज वज्रप्रहार जो है उमरई मेघालय में हो रही है। ओके, ऑस्ट्रा हिंद पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रा और हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेकंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, सेकंड नंबर की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। 14वीं इंडिया और यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज वज्रप्रहार 2023 उमरई मेघालय में हो रही है। इंडिया यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज वज्रप्रहार, इंडिया और यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज वज्रप्रहार उमरई मेघालय में हो रही है। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ घौरी मिसाइल, सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ कौन सी मिसाइल? घौरी मिसाइल। सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ घौरी मिसाइल, पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रेनिंग लॉन्ग फॉर द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल घौरी। ओके, 14 इंडिया और यूएस का जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो वज्रप्रहार उमरई मेघालय, इंडिया यूएस जॉइंट वज्रप्रहार उमरई मेघालय में। घौरी मिसाइल, पाकिस्तान हैज कंडक्टेड ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल घौरी। इंडिया नेवी हैज अनवेल्ड 225T बुलार्ड पुलटुक महाबली इन गुजरात। कॉमोडोर सुनील कौशिक है इंडिया नेवी की, ही लॉन्च द 25 टन की बुलार्ड पुल बीपी टग, ठीक है, लॉन्च द 25 टन बुलार्ड पुल टग महाबली इन अक्टूबर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एज शाफ्ट शिपयार्ड बारूच गुजरात में। महाबली 25 टन की बुलार्ड पुल टग महाबली इन गुजरात। हमास अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन एंड इसराइल का आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन। हमास का अल अक्सा, इसराइल का आयरन स्वॉर्ड। हमास suddenly attack Israel on 7 November 2023, which was named as Al Aqsa Flood Operation by Hamas. Al Aqsa Flood Operation by Hamas. Al Aqsa Flood Operation is motivated with a central focus on Al Aqsa Mosque and Israeli aggression against the Holy Site. The operation aims to end the 15-year blockade of Gaza and associated status quo in the Palestine territory. Israel had launched Operation Iron Sword to counter Hamas of Al Aqsa flood. इंडियन आर्मी की पहली वर्टिकल विंड टनल हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। आर्मी चीफ जो है इस वक्त आर्मी के चीफ जनरल कौन है? मनोज पांडे। ये वर्चुअली इनॉग्रेटेड द इंडियन आर्मी की पहली वर्टिकल विंड टनल, द स्टेट ऑफ द आर्ट विंड टनल, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंडियन आर्मी दैट ऑफर्स अ कंट्रोल environment to enable the military trainees to enhance their skill by stimulating a real life free fall condition has been inaugurated at the training school of हिमाचल प्रदेश। पहला मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल न्यू दिल्ली में। द फर्स्ट मिलिट्री हेरिटेज महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 21 जुलाई 2023। दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने डिमांड किया है विड्रॉल। मालदीव्स न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिनका नाम है मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद म्यूजू हैज़ फॉर्मली रिक्वेस्टेड इंडिया टू विड्रॉ इट्स ट्रूप फ्रॉम मालदीव ड्यू टू सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल रीजन। मालदीव्स, ठीक है, ड्यू टू सिक्योरिटी, कौन सी रीजन है? सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल रीजन। Maldives new elected President Mohammad Mursi has formally requested India to withdraw its troops from Maldives due to security and geopolitical reasons. Okay. Troops from India security. एक सेकंड फिर से देखना इसमें। मालदीव के नए प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद म्यूसी has formally requested India to withdraw its troops from Maldives due to security and geopolitical reasons. इंडिया नेवी इंडिया नेवी का प्रोजेक्ट है 15B ब्रिगेड सूरत अनवेल सूरत। The crust of Indian Navy's latest indigenous missile destroyer, इंडियन नेवी का लेटेस्ट इंडिजिनस मिसाइल डिस्ट्रॉयर, मिसाइल को ख़त्म करने वाला सूरत, वॉज अनवील्ड बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। किसने किया? भूपेंद्र पटेल इन सूरत ऑन 6 नवंबर 2023। शिप वॉज कमीशन बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन मुंबई ऑन 7 मार्च 2023। दिस इज द फर्स्ट वॉरशिप टू बी नेम आफ्टर एनी सिटी इन गुजरात, किसी सिटी के बाद इन गुजरात में। राजनाथ सिंह। इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 15B, उसका एक प्रोजेक्ट है सूरत अनवील। द क्रेस्ट ऑफ द इंडियन नेवी लेटेस्ट इंडिजिनस, ये जो 15B है वो मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इंडियन नेवी का मिसाइल डिस्ट्रॉयर सूरत वॉज अनवील्ड बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इन सूरत। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पहला सक्सेसफुली टेस्टेड। अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा कोस्ट।
इंडिया सक्सेसफुली टेस्टिफाइड द शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऑन 7 नवंबर फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द उड़ीसा को दिस मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। ठीक है, पहले इज द शॉर्ट रेंज है सरफेस टू सरफेस मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 350 से 500 किलोमीटर, कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पेलोड 500 से 1000 kg। ठीक है, कितना रेंज ऑफ 350 से 500 किलोमीटर, क्या कितना 500 से 1000 किलो। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो बेंगलुरु कर्नाटका। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 3-day इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इन डिफेंस मिनिस्टर जो है श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 3-day इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 3 दिन का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इन बेंगलुरु द शो इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द लघु उद्योग भारती एंड IMS फाउंडेशन एंड सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस इवेंट इज मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। Make in India, make for the world. Successful test of the Bulava ballistic missile by Russia's new nuclear submarine. Successful test of Bulava ballistic missile by Russia's new nuclear submarine. Successful test of Bulava ballistic missile by Russia's new nuclear submarine. Successful test किसका? Bulava ballistic missile by Russia's new successful test of Bulava ballistic missile किसने? रशिया ने किया। ओके, द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन 5 नवंबर सक्सेसफुल टेस्ट फायर बुलावा, रशिया ने दिया है बुलावा, डिजाइन टू कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड फ्रॉम रशिया एज ए न्यू न्यूक्लियर पावर सबमरीन इम्पेरेटर अलेक्जेंडर 3। अच्छा, कुछ लोगों की डेथ हुई है, जैसे कि इंग्लैंड के फुटबॉलर जिनका नाम है बॉबी चार्ल्टन, उनकी डेथ हुई है। नासा देखो, नासा के अपोलो 16 के एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है थॉमस केनेथ मेटिंगले 11। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना के ली केकियांग ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना फ्रॉम 2013 से 2023। ओके, चाइना में प्राइम मिनिस्टर है 2013 से 2023, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना ली केकियांग। ओके, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज एंड द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की वुमेन जज एंड द फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु फातिमा बीबी, तमिलनाडु की गवर्नर भी फातिमा बीबी की डेथ हो गई है। ओके, कार्थयानी अम्मा द ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऑफ केरला स्टेट लिटरेरी मिशन। केरला स्टेट का एक लिटरेसी मिशन है, केरला स्टेट का कैसा मिशन है? लिटरेसी मिशन। उसकी ओल्डेस्ट स्टूडेंट है कार्थयानी अम्मा। कार्थयानी वॉज अवॉर्डेड द नारी शक्ति अवार्ड 2020 में। कार्थयानी अम्मा को नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया था। एस वेंकट रमन, ये RBI फॉर्मर गवर्नर, 18वें गवर्नर RBI के कौन थे? एस वेंकट रमनन। और फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप कौन है? सहारा ग्रुप के फाउंडर जो हैं सुब्रता राव सहारा, उनकी डेथ हो गई है। स्कीम्स कैंपेन्स नवंबर 2023 की बात करते हैं तो रवांडा असाइलम प्लान यूनाइटेड किंगडम इन अप्रैल 2022 अ प्लान टू ग्रांट असाइलम कहाँ पे? रवांडा टू रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स हु एंटर्ड द UK इलीगली। इन अप्रैल 2022 अ प्लान टू ग्रांट असाइलम इन रवांडा टू रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स हु एंटर्ड the UK illegally after 1 January 2022 was approved by the UK government. There was no limit on numbers in the scheme. Britain has already paid 140 million to the Rwandan government for the scheme. The Supreme Court of the United Kingdom has declared the scheme unlawful. The court stated that there was a risk that asylum seekers sent there could be returned to their home. The court stated that there was a risk that asylum seekers sent there could be returned to their home country, which would break the UK and international human rights law. To refugees or asylum seekers who enter the UK illegally. Plan to grant asylum in Rwanda. Who entered the UK to refugees. Plan to grant asylum in Rwanda. Britain has already paid 1 million to the Rwandan government for the scheme. To plan to grant asylum in Rwanda to refugees, asylum seekers who entered the scheme. Okay. PM Kisan Bhai scheme. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द PM किसान भाई इनिशिएटिव इन नवंबर 2023 अंडर द फर्स्ट फेज द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर 3 years इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। द गवर्नमेंट हैज़ मेड एस्टिमेटेड प्रोविजन ऑफ अबाउट ₹170 crore फॉर द 3 years। PM Kisan scheme is implemented for 3 years including the financial year 2023-24. The government has made estimated provision of about 170 crore for 3 years. The objective of this scheme is to eliminate the prevailing monopoly of traders and middlemen in agriculture. एलिमिनेट। ठीक है, हमने प्राइम मिनिस्टर
किसान भाई स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च करी है। मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स एंड मिडिलमैन को ख़त्म करने के लिए द फुल पीएम किसान भाई इस पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव स्कीम एज सून एज दिस स्कीम इज लॉन्च द फार्मर्स कैन स्टोर देयर क्रॉप्स फॉर एटलीस्ट 3 months आफ्टर। फार्मर्स कैन क्या करते हैं, स्टोर देयर क्रॉप फॉर एटलीस्ट 3 months आफ्टर हार्वेस्टिंग ट्रेडर एंड मिडिलमैन। After harvesting, in the first phase, the scheme was implemented on the pilot. Okay, in the first phase, the scheme was implemented on the basis of pilot project in the 7 states. It's Madhya Pradesh. In the 7 states of Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Assam, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो कौन कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन द फर्स्ट फेज द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ पायलट प्रोजेक्ट इन 7 स्टेट, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ओके, एमपी में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यूडी डेवलपमेंट मिशन ऑन द ओकेजन ऑफ 3rd ट्राइबल प्राइड डे इन खुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है खुंती, वहाँ पे तीसरा ट्राइबल प्राइड डे अमंग द 75 लिस्टेड पर्टिकुलरली द हाईएस्ट नंबर आर फाउंड इन। ये जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में 13 है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में 12 है। द क्राइटेरिया फॉलोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप आर एज फॉलोज। अ प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ, जो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन या तो स्टैगनेंट है तो डिक्लाइन कर रही है, लो लिटरेसी है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो सब्सिस्टेंस लेवल की है। भारत अट्टा इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इन्होंने एक्टिव एफर्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ फूड इन्फ्लेशन ऑन द सिटीजन, द फूड इन्फ्लेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द भारत अट्टा सीजनल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीयूष गोयल। कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, PDS, पीयूष गोयल started selling this cheap flour from 6 November 2000. The government is selling this flour at a consignment rate of rupees 27.50. आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रीनेम द एग्जिस्टिंग आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर 25 दिसंबर 2013। टैगलाइन कैन बी विल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड न्यू टैगलाइन इज आरोग्यम परामम धनम, परामम धनम। An amount of rupees 3,000 per center was proposed. 3,000 per center was proposed for changing the name of the center. More than 1.6 lakh Ayushman Bharat health and wellness centers have been successfully installed across the state and cities. 1.6 lakh. A health program, ठीक है, jointly launched by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, Dairy and the Ministry of Rural Development. Jointly launched by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and the Ministry of Rural Development. Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India has launched AHELP, accredited agent for health and extension of livestock production. Accredited agent, health and extension of livestock production, health extension of livestock production in Jharkhand 2023. Okay, joint AHELP program jointly launched by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Ministry of Rural Development. Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India has launched AHELP, accredited agent for health extension livestock production, health extension of livestock production program in Jharkhand. The objective of this program is to empower women by involving them in recognizing agent who contribute significantly to disease control, एनिमल टैगिंग, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। जितने भी लाइफ स्टॉक है उनको इंश्योरेंस करना, एनिमल को टैग करना, डिसीज कंट्रोल करना। हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल, हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर फॉर डेवलपमेंट, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इन नवंबर 2023। द कोकोनट डेवलपमेंट एंड बोर्ड लॉन्च हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर फैसिलिटी टू हेल्प फार्मर्स विद कोकोनट हार्वेस्टिंग, कब हार्वेस्ट करना है, एंड प्लांटेशन मैनेजमेंट ऑपरेशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेलो नारियल इनिशिएटिव इज टू क्रिएट अ dedicated platform to cater to the needs of the coconut grower, expert guidance and provide service related to coconut cultivation. Okay, हर घर स्टेट स्कीम, हर घर सोलर अभियान, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विच इज प्रमोटिंग द सोलर एनर्जी इन उत्तर प्रदेश इज ऑर्गेनाइजिंग हर घर सोलर अभियान इन लखनऊ, वाराणसी, सोलर सिटी थ्रू आउट द मंथ
Though the birth anniversary of Mahatma Gandhi, objective of this campaign is to make efforts towards achieving the target of 6,000 megawatt solar rooftop plant residential commerce set by the state government under the solar energy policy 2022 by उत्तर प्रदेश नेडा यूपी नेडा सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। इंडिया लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इंडिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है हाँ यहाँ पे क्या था 6,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप, यहाँ पे 1440 मेगावाट। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड इंडिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द ग्रीनको ग्रुप, इंडिया लार्जेस्ट एनर्जी स्टोरेज कंपनी। इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज कंपनी। The project is being developed by the Greenko Group, India's largest energy storage company. The Greenko Group will invest rupees 10,000 crore in a pump storage project near Gandhi Sagar in Neemuch district of Madhya Pradesh. Total investment in the next 3 years is expected to be rupees 11,500 crore. ग्रीनको ग्रुप कितना इन्वेस्ट करेगी? 10,000 करोड़। किसमें? पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में। ग्रीनको ग्रुप विल इन्वेस्ट रुपीज 10,000 करोड़ इन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट नियर गांधी सागर। देखो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है नीमूच डिस्ट्रिक्ट, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट नियर गांधी। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नीमूच डिस्ट्रिक्ट, गांधी सागर, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट ग्रीनको ग्रुप। द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट 3 ईयर इज सब्जेक्ट रुपीज 11,500 करोड़। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी महाराष्ट्र कैबिनेट। Maharashtra first export promotion policy. The cabinet has approved the first export promotion policy of पहला export promotion policy. The cabinet has approved the first export promotion policy of Maharashtra. Pump student first export promotion policy Maharashtra government. So Maharashtra to boost the export sector in the state. महाराष्ट्र बूस्ट करेगा द एक्सपोर्ट सेक्टर इन द स्टेट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। न्यू ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी राजस्थान गवर्नमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन बूस्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर इन द स्टेट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑन 1 अक्टूबर 2023 राजस्थान government has approved the new green hydrogen policy to encourage the investors and explore clean energy source in the state. Rajasthan will be the first state in the country to implement the green hydrogen policy. The ambitious target aims at supplying 20% of India's green hydrogen export from Rajasthan and up to 10% of the natural gas produced in the state to be blended with green hydrogen. The ambitious target aims at supplying 20% of India's green hydrogen export from Rajasthan. India's green hydrogen export from Rajasthan. The ambitious target aims at supplying 20%. 20% क्या? India's green hydrogen export. New green hydrogen policy Rajasthan government. On 1 October 2023 Rajasthan cabinet has approved the new green hydrogen policy to encourage the investors and explore clean energy source in the state. Rajasthan will be the first state in the country to implement the green hydrogen policy. राजस्थान जो है पहली स्टेट होगी, will be the first state in the country to implement the green hydrogen policy. The ambitious target aims at supplying the 20% of India's green hydrogen export from Rajasthan, up to 10% in the natural gas production in the state to be blended with green hydrogen. The ambitious target aims at supplying 20% of the India's green hydrogen export from Rajasthan and up to the ambitious target aims at supplying 20% of India's green hydrogen export. The ambitious target supplying 20% of India's green hydrogen export from Rajasthan and up to 10% of the natural gas produced in the state to be blended with green hydrogen. Okay. Under 19 SAF football champion 2023. The football champion and the football competition was held from 21 से 30 November in Kathmandu. Under 19 South Asian Football Federation football championship and the football competition was held in Kathmandu, Nepal. Winner SAF फुटबॉल अंडर 19, इसका विनर कौन है? इंडिया 3-0 से रहा है। रनअप कौन है? पाकिस्तान। चाइना टेनिस ओपन द टेनिस टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन बीजिंग चाइना। मेन सिंगल जो है जनिक सिनर, विनर कौन थे? जनिक सिनर टेनिस में, और इसके रनअप कौन था? डैनियल मेडवेडेव। जनिक सिनर। वुमेन में ईगा स्वेतक पोलैंड की हैं, और रनअप कौन है? चाइना टेनिस ओपन जैनिक सिनर, डैनियल मेडवेडेव।
विनर कौन है? ईगा श्वेतक, ल्यूडमिला सैमसोनोवा। 60th ईरानी कप जो है द क्रिकेट कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड फ्रॉम 1 से 5 अक्टूबर 2023 एट स्वराज द क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट, गुजरात। दिस क्रिकेट कॉम्पिटिशन इज प्लेड बिटवीन द रणजी ट्रॉफी विनर्स एंड द टीम हिम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। विनर कौन है? रेस्ट ऑफ ओके दिस क्रिकेट कॉम्पिटिशन प्लेड बिटवीन द रणजी ट्रॉफी विनर एंड टीम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। विनर कौन है? रेस्ट ऑफ इंडिया बाय 175 रन। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? सौरभ कुमार, रेस्ट ऑफ इंडिया। कैप्टन कौन थे? हनुमा विहारी। प्लेयर ऑफ द मैच थे सौरभ कुमार और कैप्टन कौन थे? हनुमा विहारी। मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई, मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सेंचुरीज, 6 सेंचुरीज इन द ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय स्कोरिंग अगेन सेंचुरी 7th अगेंस्ट अफगानिस्तान ऑन 11 अक्टूबर 2023। मोस्ट सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, सबसे ज़्यादा सेंचुरी किसने बनाई? रोहित शर्मा। मोस्ट सेंचुरी 6 सेंचुरी बनाई है। Apart from this, Rohit Sharma became the first batsman to hit the most number of sixes, 554 in 3 formats in international cricket. Rohit Sharma has broken the Chris Gayle record of total 553 sixes. International Cricket Council new rule in bowling stock clock. The ICC International Cricket Council has implemented the new rule stock clock for limited over matches of men's cricket. According to this new rule, in men's ODI and T20 international, if the bowler takes more than 60 seconds to bowl the next over, or then bowler takes more than 60 seconds to bowl the next over, then for the third time in the inning the penalty of 5 runs will be imposed on the bowling team. Okay, then for the third time in the inning penalty of 5 runs will be imposed. This rule will be trial from December 2023 to April December. Okay, 60 सेकेंड से ज़्यादा लिया तो सचिन तेंदुलकर स्टेट स्टैचू अनवील्ड एट मुंबई वानखेड़े। सचिन तेंदुलकर स्टैचू मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम स्टैचू सचिन तेंदुलकर was inaugurated inside the वानखेड़े स्टेडियम ahead of the इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप। इंडिया और श्रीलंका का जब वर्ल्ड कप हो रहा था 2023 में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो पंजाब डिफीटेड बड़ौदा। सैयद मुश्ताक अली पंजाब डिफीटेड बड़ौदा बाय 20 रन इन द फाइनल ऑफ द सैयद पंजाब नेशनल बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप, स्क्वैश प्लेयर स्क्वैश खेलते हैं अनाहत सिंह won the women's single title of the National Squash Championship on 23 November 2023, became the second youngest player to achieve this feat. Earlier, the record for the youngest winner was held by Jyotsna Chinnappa, who had won her title in the year 2000 at the age of 14. So, squash player Anahat Singh won the women's single title in the National Squash Championship, becoming the second youngest. Youngest कौन थी? Jyotsna Chinnappa 14 years, first title. Youngest winner कौन सी थी? Jyotsna Chinnappa। और किसने किया? अनाहत। इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम लॉस्ट AFC क्वालिफायर टूर्नामेंट। इंडिया पेरिस ओलंपिक ड्रीम्स एंडेड एट द लोकोमोटिव स्टेडियम इन ताशकेंट उज्बेकिस्तान। लोकोमोटिव स्टेडियम ताशकेंट उज्बेकिस्तान लॉस्ट वियतनाम in the AFC Women Qualifying Tournament. The first woman to skydive from 21,500 feet by Indian skydiver. Indian skydiver Seetal Mahajan became the first female skydiver to skydive from a height of 21,500 feet in front of Mount Everest, the world's highest peak. Seetal Mahajan descended on Kala Patthar Peak. Descended on Kala Patthar Peak at a height of 17,400 feet. Seetal Mahajan received the Padma Shri Award, the 4th Padma Shri मिला हुआ है इनको शीतल महाजन ईयर 2001। होस्टिंग द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034। फीफा हैज हैंडेड ओवर द होस्टिंग ऑफ 2034 फीफा वर्ल्ड कप टू सऊदी अरेबिया। डिसीजन ऑफ फीफा वाज टेकन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ होस्टिंग द वर्ल्ड कप। तो 2034 वाला जो होगा वो सऊदी अरेबिया में होगा। BNP परिवार नॉर्डिक ओपन टेनिस है। परिवार नॉर्डिक ओपन BNP Paribas Nordic Open, the men's tennis tournament was held. परिवार नॉर्डिक ओपन जो मेंस टेनिस टूर्नामेंट वो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। विनर कौन है? एंड्री गोलिबोव कजाकिस्तान है एंड डेनिस माल्चानोव। और इंटरनर ऑफ इंडिया के यूकी भांबरी हैं। यूकी भांबरी टेनिस खेलते हैं। यूकी भांबरी एंड जूलियन कैश। यूकी भांबरी रनर अप थे, इंडिया के हैं। ICC has temporarily suspended Sri Lankan cricket board. The ICC has cancelled its membership on 10 November 2003 due to interference by the Sri Lankan government in the Sri Lankan cricket board. ICC has denied the hosting of Under-19 World Cup 2024। 2024 में Under-19 ICC का वर्ल्ड कप होने वाला श्रीलंका में, वो निकाल लिया। नाउ इट इज ऑर्गेनाइज इन साउथ अफ्रीका। 42nd वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल
आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के जो ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक वॉन 5 गोल्ड मेडल्स इन द 42nd World Medical and Health Games held in Colombia. He is currently posted in the presidential bodyguard in Rashtrapati Bhavan, New Delhi. ओके, क्या नाम है? संजीव मलिक. ICC banned transgender player from international women cricket. Canadian transgender cricketer कैनेडिया के ट्रांसजेंडर हैं डैनियल मैकगाही has announced retirement from international cricket. International Cricket Council has banned ICC has banned transgender cricketers from participating in women's cricket tournament on 21 November 2023 after which Daniel McGahey announced his retirement. Daniel McGahey ISS World Cup final. ISS World Cup final was held in Doha, Qatar. It was also the first medal for India in the men's 25-meter rapid fire pistol event in ISS World Cup final history. गोल्ड मेडल जो है वो से जीता है फ्लोरियन ने, पीटर जर्मनी के. सिल्वर मेडल जीता है ली योंग चाइना ने. ब्रॉन्ज मेडल लेकर अनीश बनवाला इंडिया. ऐसे वर्ल्ड कप फाइनल दोहा कतर में हुआ था. इट वाज द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन द मेंस 25 मीटर रैपिड फायर. ओके, 37 नेशनल गेम हम 2023 की बात करते हैं. 37th नेशनल गेम्स. ओके, ये गोवा में हुआ था. 37 नेशनल गेम गोवा फर्स्ट टाइम गोवा में हुआ था. इवेंट डेट 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हुआ था. इसका मैस्कोट गोवा में हुआ था मोगा था. टोटल गेम 36 थे. ऑफिशियल स्पॉन्सर इसका पेटीएम. दिस कॉम्बिनेशन साइकिलिंग और गोल्फ, साइकिल और गोल्फ आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिल्ली. बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ और बीच में फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ एंड सीपकता क्रॉस स्क्वायर मार्शल आर्ट at Kaliyapattu and Pencak Silat, sailing and taekwondo have been included in the 37 national games. महाराष्ट्र finished टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र में टोटल 80 गोल्ड मेडल जीते हैं. एंड वॉन द राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी इज अवार्डेड फॉर द टीम दैट विन्स द मोस्ट गोल्ड मेडल इन द नेशनल गेम. राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी. एक ओलंपिक स्विमर है जिनका नाम है श्रीहरि नटराज. उन्होंने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज. वॉज नेम द बेस्ट मेल एथलीट. क्या नाम था? श्रीहरि नटराज. 29 टीम्स एंड वॉन एटलीस्ट 1 गोल्ड मेडल इन द नेशनल गेम. सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर सर्विसेज 66, हरियाणा 62, मध्य प्रदेश 37, 80, 66, 62. ओके, उत्तर प्रदेश ने 11 गोल्ड जीते हैं, 24 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज, टोटल 621 मेडल जीते. पैरा एशियन गेम्स की बात करते हैं तो पैरा एशियन गेम 2023 जो है वो हंगझोउ चाइना में हुए थे. टोटल एथलीट जो है 303 थे. उसमें मेन 191, वुमेन 172. सुंदर सिंह गुर्जार created a new world record by winning the gold medal in the men's javelin throw for F46 event with an effort of 68.60 meters. सुंदर सिंह गुर्जार created a new world record in men's javelin throw F60. देखो ये F46 है, ये F64 है, with an effort of 73.29. The men's compound team set the third world record with a score of 158. For the first time, India has won the maximum number of medal. Maximum number of medal फर्स्ट टाइम 100 प्लस हुआ इन पैरा एशियन गेम्स. इंडिया जो है सबसे अभी जीता कौन है? चाइना 241 मेडल के साथ. सेकंड नंबर पे ईरान आया है. इंडिया 5th आया है. ठीक है. और गोल्ड मेडल विनिंग चैंपियन सुंदर सिंह गुर्जार बताया था F46 में और F64 में सुमित. F46 और देखो सुंदर सिंह गुर्जार F46, सुमित F64. 13th ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप. इवेंट शेड्यूल कौन सा? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023. वेन्यू क्या है? इंडिया. ठीक है. ऑल मैचेस. ओके, 30th ODI और वनडे इंटरनेशनल. 13वां वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप. वेन्यू क्या है? ऑल मैचेस प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2023, पार्टली 1987, 1996, 2011. फाइनल प्लेड स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में. ओके, इंडिया ऑल मैचेस. वेन्यू क्या था? इंडिया ऑल मैचेस प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पार्टली एक बार 1987, 2011 में हो चुका है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में. पार्टिसिपेटिंग 10 टीम में. टोटल मैचेस 48 मैच हुए थे. ऑस्ट्रेलिया जो है 6वीं बार जीत चुकी है. सबसे ज़्यादा जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया. कैप्टन 2023 पैट क्यूमिंस थे. 1987, 1999, 2003, 7, 15, 23. रोहित शर्मा जो थे वो इंडिया रनर ऑफ इंडिया थे. वर्ल्ड कप विनर 2 बार चुके. 1983 में जीते थे और 2011 में कैप्टन ऑफ इंडिया. 2023 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा. मोस्ट रन विराट कोहली 765 रन इन 11 मैच, 3 सेंचुरीज. सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा मैंने बनाए थे 765 रन 11 मैचेस में, 3 सेंचुरी मारी, 6 हाफ सेंचुरी मारी थी. मोस्ट विकेट मोहम्मद शामी इंडिया
24 विकेट 7 मैचेस में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गोल्डन बैट जो है विराट कोहली थे। प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल फाइनल में थे ट्रेविस हेड थे। प्लेयर विद द मोस्ट सेंचुरीज इन द टूर्नामेंट, सबसे ज़्यादा सेंचुरी किसने बनाई है? क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका के साथ 4 सेंचुरीज बनाई है। विराट कोहली ने 3 सेंचुरी बनाई, इन्होंने 4 सेंचुरी बनाई थी। इंडियन प्लेयर विराट कोहली टोटल 3 सेंचुरी बनाई, क्विंटन डी कॉक ने। ऑस्ट्रेलियन के ग्लेन मैक्सवेल मेड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। ग्लेन मैक्सवेल scoring a century in 40 balls in the match against the Netherlands. India's Virat Kohli has now 50 centuries in ODI career. He completed the 50th century in the semi-final against New Zealand. Earlier, the record of the highest number of ODI centuries was held by Sachin Tendulkar in 49 centuries. In this tournament, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यू became the first batsman international cricket in the world to be timed out. Angelo Matthew, he was called time out in the match against Bangladesh. ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल थे। ग्लेन मैक्सवेल ओके, इन्होंने भी कुछ किया था, अभी ग्लेन मैक्सवेल पढ़ा था मैंने। ओके, रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई, सिर्फ 40 बॉल में की थी, 40 बॉल में फास्टेस्ट सेंचुरी। ओके, ग्लेन मैक्सवेल अचीव द रिकॉर्ड ऑफ द थर्ड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 201 इन द वर्ल्ड की हिस्ट्री अगेन। 201 ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन बनाए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट इन द वर्ल्ड कप वाज मेड बाय द मार्टिन एंड रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग मोस्ट रन इन द वर्ल्ड कप बाय मार्टिन गुप्टिल 2015 2015 ग्लेन मैक्सवेल ऑल्सो बिकेम द थर्ड। और सबसे पहले तो 237 बनाए, लेकिन उन्होंने 201 बनाया। ग्लेन मैक्सवेल ऑल्सो बिकेम द थर्ड बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप। विराट कोहली broke Sachin Tendulkar 673 records for most run in a single edition with 765 runs in 11 matches. Sachin Tendulkar 673, इन्होंने 765. In the ODI World Cup, India Rohit Sharma had the most number of sixes, 31 in the entire tournament. India batsman Rohit Sharma has now most number of centuries total, most number of sixes, most number of centuries. In ODI World Cup, Sachin Tendulkar had record of 6 century. इन्होंने कितनी सेंचुरी बनाई? 7 सेंचुरी बनाई है। ओके, कुछ सबमिट्स हैं इम्पोर्टेंट। हो जाएगा। 23rd इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। इंडियन ओशियन के ड्रीम एसोसिएशन कोलंबो श्रीलंका में 23rd इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग held in Colombo, Sri Lanka. India was eventually meeting by Union National Minister Dr. S. Jaishankar. India has assumed the vice chair in the Indonesian Mission for the next 2 years. 4th International Conference on the Recent Advance in Bioenergy Research. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें ऑन रिसेंट एडवांस इन बायोएनर्जी रिसर्च। 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन बायोएनर्जी रिसर्च कपूरथला पसंद। 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांस इन बायोएनर्जी कपूरथला पंजाब। One Planet Polar Summit, Paris, France. The One Planet Polar Summit, organized by the Paris Conference, was held in Paris, France. The conference was hosted by the French President Emmanuel Macron. France has committed to spend 1 billion on polar research. Okay, One Planet Polar Summit. AI Safety Summit. AI Safety Summit जिसे कहते हैं ब्लेचले पार्क यूके में है बकिंगहैमशायर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सेफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT श्री राजीव चंद्रशेखर in AI Security Summit, AI Security Safety Summit, AI for Good. Okay, 33rd World Organization for Animal Health, World Organization for Animal Health Regional Conference and Regional Commission Conference for Asia and the Pacific, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इंडिया होटल 33rd था नंबर का था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल था रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक नंबर 1316। वुमेन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल इंजीनियरिंग। 4th G20 फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग माराकेश मोरक्को। 4th G20 फाइनेंस मिनिस्टर। चौथे नंबर का G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग। 4th G20 का फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक। 4th G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग माराकेश मोरक्को में। G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग was held under the chairmanship on India 12 से 13 अक्टूबर 2023 in Marrakesh, Morocco. This meeting was presided by the Union Finance Minister निर्मला सीतारमण। G20 की फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग मराकेश चौथे नंबर की मराकेश मोरक्को में हुई थी। मराकेश मोरक्को G20 2023 फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी मराकेश मोरक्को में। छठा इंटरनेशनल राइस कांग्रेस मनीला फिलीपींस में हुआ था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पार्टनरशिप विद द फिलीपीन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर राइस फिलीपींस। ठीक है,
इंटरनेशनल द इंटरनेशनल राइस कांग्रेस जो हुई थी वो मनीला फिलीपींस में इंटरनेशनल राइस कांग्रेस हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिलीपींस द होम कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल राइस कांग्रेस हेडक्वार्टर्स एक्सलेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जीन टू ग्लोब एक्सलेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन किसका राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जीन टू ग्लोब एससीओ's एनुअल एससीओ's काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग बिश्केक किर्गिस्तान में हुई थी किर्गिस्तान hosted the meeting it is pertinent to that Kazakhstan has held the current chair of the SCO group for the year 2023-24 it is pertinent to that Kazakhstan has held the current chair of the SCO group for the year 2023-24 SCO Council of Head of Government Meeting Bishkek Kyrgyzstan SCO Council of Head of Government Meeting Council of Head of Government Meeting SCO Bishkek Kyrgyzstan में किर्गिस्तान hosted the meeting is pertinent to that Kazakhstan has held the current chair of the SCO group G7 का ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग ओसाका जापान में हुआ था जापान चेयर था G7 जापान ओसाका जापान G7 ट्रेड मिनिस्टर G7 ट्रेड ओके जापान चेयर G7 ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग टू इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड इन द मीटिंग बाय यूनियन कमिटी पीयूष गोयल गए थे 18 इंडिया और वियतनाम का जॉइंट कमीशन इंडिया और वियतनाम ओके वियतनाम हनोई वियतनाम में हुआ था डॉक्टर एस जंकर कोच द 18 इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग इन हनोई विद दिस वियतनाम counterpart to Bui. In this meeting, Dr. S. Jankar also unveiled the commemorative stamp celebrating the 50-year establishment of diplomatic relations between the India and Vietnam. Global Fisheries Conference जो हुई थी फिशरी वाली ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद गुजरात ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज अहमदाबाद फॉर्म में किसने की मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज डिक्लेयर द घोल फिश गुजरात की स्टेट फिश है गुजरात की स्टेट फिश क्या है घोल फिश छठा ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस देहरादून उत्तराखंड में ही हुआ था द 6th ग्लोबल डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून फ्रॉम 28 नवंबर इतना स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की काउंसिल एंड द स्किल फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग गांधीनगर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल वॉज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एजुकेशन और स्किल काउंसिल गांधीनगर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट जो था वो लंदन में लंदन ट्रैवल करने जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट एंड इन लंदन सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट जो थी वर्चुअल थी इंडिया ने होस्ट किया था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअली द थीम ऑफ द इनॉग्रेशन टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट थीम ऑफ द कंक्लूडिंग सेशन ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर Together for everyone's growth with everyone's trust. The theme of the inaugural session, Together for everyone's growth with everyone's trust. Theme of the inaugural session है Together for everyone's growth with everyone's trust. The theme of the inaugural session, Together for everyone's growth with everyone. Theme of the inaugural session is Together for everyone's growth with everyone's trust. Second Voice of the Global South Summit virtual India hosted the Voice of the Global South Summit held virtually November 2023 theme of the inauguration Together for everyone's growth with everyone's trust the theme of the concluding session Global South Together for one future India hosted a second Voice of the Global South Summit held virtually November 2023 theme of the inauguration is Together for everyone's growth with everyone's trust okay theme of the inaugural session Together for everyone's growth with everyone's trust theme of the conclusion Global South Together for one future okay India Arab Summit Islamic Arab Summit Riyadh Saudi Arabia on 11 November extraordinary Islamic Arab Summit was held in Riyadh to discuss the Israel Hamas war it was mainly attended by the head of the state Israel Islamic Arab Summit Riyadh Saudi Arabia में हुई थी Islamic Arab Summit was held in Riyadh to discuss the Israel Hamas war it was mainly attended by the head of the state of the Arab League and OIC 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली द 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली बिहार और केरला फॉर द पार्टनर स्टेट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो हुआ था वो न्यू दिल्ली प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में बिहार और केरला फॉर द पार्टनर स्टेट इन दिस फेयर बाय दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर झारखंड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश फॉर द फोकस स्टेट पार्टनर स्टेट कौन से हैं बिहार एंड केरला 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली बिहार और केरला पार्टनर स्टेट है दिल्ली जम्मू कश्मीर झारखंड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश फॉर द फोकस स्टेट दिल्ली जम्मू कश्मीर झारखंड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश
In the state and union territories category, Odisha won the gold medal while Assam was awarded the silver medal. Odisha won the gold medal while Assam was awarded the silver medal and Rajasthan was awarded the bronze medal. Madhya Pradesh won the gold medal in the thematic representation presented in the state category. Vasudeva Kutumbakam. Kutumbakam. Okay. 42nd International Trade Fair was held in New Delhi. Bihar, Kerala were the partner state in this fair, while Delhi, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Maharashtra and Uttar Pradesh were the focus state. 42nd International Trade Fair प्रगतिमान न्यू दिल्ली में हुआ तथा 42nd Indian International Trade Fair was held in New Delhi. Bihar and Kerala were the partner state in this fair, while Delhi, Jammu Kashmir, Jharkhand, Maharashtra and Uttar Pradesh were the focus state. पार्टनर स्टेट कौन था? बिहार एंड केरला. बिहार एंड केरला पार्टनर स्टेट थे. फोकस में किस पे किया था? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश. इन दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी उड़ीसा वॉन द गोल्ड मेडल, while Assam was awarded the silver medal, राजस्थान was awarded. उड़ीसा, असम, OAR. Odisha, Assam, Rajasthan, Madhya Pradesh won the gold medal in the thematic presentation in the state category. Thematic presentation in the state category. Vasudeva Kutumbakam. 48 Conference on the Inter-Indian Society of Blood Transfusion and Hematology Transcon, Lucknow, Uttar Pradesh. The 48th Conference on the Indian Society of Blood Transfusion and Immunohematology Transcon 2023 was organized in Lucknow, Uttar Pradesh. The conference was organized in Uttar Pradesh after about 15 years. This conference was organized in Uttar Pradesh after about 15 years. एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल. एशियन और इंडिया का मिलेट फेस्टिवल जो था कोटा कासाब्लांका मॉल साउथ इंडोनेशिया में एक जगह है साउथ जकार्ता. कोटा कासाब्लांका मॉल. एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल. ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम 5 में इंडियन. 5th इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. इंडिया US 2+2 न्यू दिल्ली. इंडिया. 5वां इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. 5वां इंडिया US 2+2. 5th इंडिया और US का 5th इंडिया US 2+2 न्यू दिल्ली में. 5वां था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 सेकेंड दूसरा नंबर का था, वो भी न्यू दिल्ली में. ओके. इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+ मीटिंग was held. This meeting was invited Defence Minister Sri Rajnath Singh, Foreign Minister Dr. S. Jaishankar, the Indian side, and Defence Minister Richard Marles and Foreign Minister Penny Wong. On the UCCN Annual Conference, Braga, Portugal. UCCN Annual Conference 2024 will be held from 1 से 5 जुलाई 2024. 1 से 5 जुलाई 2024. अरे भाई कितना सारा है ये. 1 से 5. UCCN Annual Conference 2024. UCCN Annual Conference 2024. UCCN देखिए वो था ब्रागा पोर्तुगल. न्यू 55 creative cities have been invited to the conference, bringing youth to the table for the next decade. Bringing youth to the table for the next decade. Bringing youth to the table for the next decade. Bringing youth to the table for the next decade. World Food India 2023 3 नवंबर 2023. वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो है न्यू दिल्ली में. 6th इंडिया और ओपेक एनर्जी डायलॉग हाई लेवल मीटिंग ओपेक सेक्रेटरीट विनो ऑस्ट्रेलिया में. A20 एक्सीलरेट टू नेट जीरो एशियान समिट. एक्सीलरेट टू नेट जीरो एशियान समिट एग्जीबिशन 2023 कोलालमपुर मलेशिया में. A20 एक्सीलरेट टू नेट जीरो. A20 एक्सीलरेट टू नेट जीरो. A20 एक्सीलरेट टू नेट जीरो एशियन समिट कोलालमपुर मलेशिया में. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 इंटरनेशनल IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंडिया ग्रोथ रेट जो है वो 6.3% है. अगर रिपोर्ट से नंबर की बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंटरनेशनल IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF रिलीज़ करता है ईयर 2023 6.3%. 2024 भी 6.3% ही रहेगा. फोर्ब्स इंडिया 100 लिस्ट. फोर्ब्स है टॉप 3 इंडियंस इंक्लूडिंग द लिस्ट इज मुकेश अंबानी. फोर्ब्स की इन फोर्ब्स इंडिया ठीक है. मुकेश अंबानी 92 बिलियन, गौतम अडानी 68 बिलियन, शिव नादा 29 कितना है सबसे पहले 92 68. तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर. टॉप 2 इंडियन वुमेन इंक्लूडिंग द लिस्ट सावित्री जिंदाल एंड द रेखा झुंझुनवाला. एंडल गिव हीरो इंडिया फिलैंथ्रोपी. हीरो इंडिया सबसे ज़्यादा शिव नादा जो है सबसे पैसा शिव नादा 2000 करोड़. फिर अजीम प्रेम जी, मुकेश अंबानी. तो फिलैंथ्रोपी में इन द ईयर 2023 इंक्लूडिंग इंडिविजुअल फॉर डोनेट रुपीज़ 5 करोड़ अमाउंट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू. टॉप 10 तो शिव नादा, अजीम प्रेम जी, शिव नादा, अजीम प्रेम जी और फिर मुकेश अंबानी. टॉप 10 वेल्थिएस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड जो है सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क सिटी वेल्थिएस्ट है. फिर टोक्यो, जापान का टोक्यो और बे एरिया. न्यूयॉर्क सिटी, टोक्यो एंड बे एरिया.
टाइम्स 100 क्लाइमेट लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल टाइम मैगजीन की। अजय बंगा 14 प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। भावेश अग्रवाल टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इज अजय बंगा, भावेश अग्रवाल, राजीव शाह, गीता अय्यर, जिघा शाह, मनोज सिन्हा, सीमा वाधवा, अमित कुमार सिन्हा। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इज द longest serving prime minister in the world, longest serving woman prime minister in the world. She has appeared in the Time magazine cover page number. Okay, top 10 100 climate list of the world 100 most influential people is Ajay Banga 14 president of the World Bank Group, भावेश अग्रवाल, राजीव शाह। ओके, अजय बंगा 14th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कितने नंबर के प्रेसिडेंट है? 14th नंबर के। भावेश अग्रवाल, राजीव शाह, गीता अय्यर, जिघा शाह, मनोज सिन्हा, सीमा वाधवा, अमित कुमार सिन्हा। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला रिलीज द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2023 रिपोर्ट ड्यूरिंग द नेशनल मिल्क डेयरी a program. This report is based on the livestock integrated sample survey. Milk production in the country is estimated to be 230.58 million ton during the year 2022, registering an increase of 22.81% over the last year. The highest milk producing state during the year 2022 was Uttar Pradesh, whose share in total milk production was 15.72%, and this was followed by Rajasthan 14.4%, and then Madhya Pradesh 8%. तो सबसे ज़्यादा यूपी, राजस्थान, फिर एमपी। ओके, द टॉप कंट्रीब्यूटर टोटल एग प्रोडक्शन इन द कंट्री। एग में ये तो मिल्क हो गया, एग में हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ओके, एग प्रोडक्शन टोटल टेक्नोलॉजी 20.13%। द रिपोर्ट इज लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड इन द कंट्री इज 230.58 million, रजिस्टरिंग इंक्रीज ऑफ 22.8%। एल नीनो एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट ग्लोबल वेदर पैटर्न टिल अप्रैल 2024 तक। एल नीनो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द ऑनगोइंग एल नीनो पैटर्न इन द कहाँ पे हो रहा है? इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में कंटिन्यू टिल अप्रैल 2024 एंड पीक बिटवीन द नवंबर एंड जनवरी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलियन अपडेट फ्रॉम द WMO। दिस कुड कॉज फर्दर राइज इन द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, बट दैट कैन फ्यूल मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हीट वेव, वाइल्डफायर एंड ड्रॉट फॉर इंडिया। It would mean warmer than normal winter season in most of India. In most of India and also a shorter than normal pre-monsoon season for the northwest India. उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। सेकेंड एडवांस एस्टिमेट फॉर द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप फॉर द ईयर 2022। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन द ईयर 2022 इज एस्टिमेटेड टू बी 351.92 million tons, an increase of about 4.74 million ton. टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करें 2022 इसमें तो 351.92 मिलियन टन एंड इंक्रीज ऑफ अबाउट 4.74 मिलियन टन। द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट इज एस्टिमेटेड टू बी 108.34 मिलियन टन इन द ईयर 2023 एज कम्पेयर टू 107.51 मिलियन टन। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट जो है ओके एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 4.74 मिलियन टन है। फ्रूट जो है वो 108.34 है। Vegetable is estimated to be 212.91 million ton. Total production of the plantation crop is estimated to increase from 115.6 million ton to 16, an increase of 1 to potato production is expected to 60. Area in hectare की बात करते हैं 28.04 production in million ton 347.18 million ton. The total horticulture production in the year 2022 is estimated to be 351. ओके, टोटल हॉर्टिक यहाँ पे लिखा 351.92 मिलियन टन, एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 4.74 मिलियन टन। ओके, फाइनल एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेजर क्रॉप ऑफ द ईयर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फाइनल एस्टिमेट की बात करते हैं तो फूड ग्रेन हर बार आता है, ये फूड ग्रेन है कितना की है 3,296 प्रोडक्शन ओनली फूड ग्रेन प्रोडक्शन 3,296.87। राइस 1357, वीट 1105, कोर्स ग्रेन 573, मेज 380, पल्स 260, तूर दाल 33 ग्राम 122, चने की दाल ज़्यादा हुई थी 33 हुई है।
oilseed 413, groundnut 102, soybean 149, rapeseed mustard 126, sugarcane 4905. 4905, कॉटन 336, जूट एंड मीस्ता 93, तो 3296.87, 3296.87. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इनोवा 2023 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ लिजर्ड. इस लिजर्ड का नाम है साइटोडेक्टाइलस वायरनटेंसिस, मिजोरम में. 12 नंबर, इन विच ऑफ द कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तरकाशी टनल एक्सीडेंट दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली. 12 नवंबर 2023 को 41 लेबरर्स वर ट्रैप एंड अ पार्ट ऑफ द टनल अंडर द कंस्ट्रक्शन एंड फ्रॉम सिल्कयारा टू दंदल गांव इन उत्तराखंड में. एक जगह है उत्तरकाशी, वहाँ पे एक टनल बना रहे थे सिल्कयारा से दंदल गांव, वो गिर गई थी. दिस कोलैप्स occurred during the work of Chardham all-weather road project which aimed to reduce the journey between the Uttarkashi and Yamunotri by 26 km. By 26 km reduce. The name of the rescue operation was Operation Jindagi. Which of the following operation has been declared the president of the international sugar? Which of the following countries has been declared the president of the international sugar organization in the year 2024? India. International Sugar Organization in the year 2024. In November 2023, the International Sugar Organization held the 63rd Council meeting. International Sugar Organization, the 63rd Council meeting in headquarters in London. During this meeting, the organization declared India as the president for the year. Declared India as its president for the year 2024. India as its president for the year 2024. At which of the following places did Reliance Industries inaugurate its first stand-alone Swadesh handicraft area? At which of the following places did Reliance Industries inaugurate its first standalone Swadesh handicraft? रिलायंस की पहली स्टैंड-अलोन स्वदेश हैंडीक्राफ्ट हैदराबाद में. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड? इन अक्टूबर 2023, एक्सिस बैंक, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट नंबरलेस credit card in partnership with fintech startup 5pay. This numberless card from Axis Bank is powered by RuPay. This credit card can also be linked to UPI. In which country did India's finance Nirmala Sitharaman inaugurate the branch of State Bank of India, Sri Lanka में? In November 2023, which country had issued international arrest warrant for the Syria's president for Syria's president, his brother, and 2 other senior officials over the use of Syria में banned chemical weapons against civilians in Syria, France. In November 2023, the Caribbean island incorrectly statement. Okay. In November 2023, the Caribbean island, ये कहाँ पे? डोमिनिका, created the world's पहला marine protected area to protect the endangered marine world का पहला marine protected area to protect endangered sperm whales. तो Caribbean island of Dominica created the world's first marine protected area to protect endangered sperm whale. Iceland declared a state. आइसलैंड ने इमरजेंसी करी थी in 10 November 2023 after a series of powerful earthquake rocked the country's southwestern Reek Janis Peninsula. कौन सी पेनिनसुला? रीक जेनिस पेनिनसुला. Iceland declared a state of emergency on 10 November 2023 after a series of powerful earthquake rocked the country's southwestern Reek Janis Peninsula. Who inaugurated the India's first cartography museum? George Everest Cartography Museum in Mussoorie, उत्तराखंड. इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम. Iceland declared state of emergency on 10 November after a series of powerful earthquake rocked the country's southwestern Reek Janis Peninsula. रीक जेनिस पेनिनसुला कहाँ पर है? आइसलैंड में. ओके, हु inaugurated the India's first cartography museum? इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इन मसूरी, उत्तराखंड, सतपाल महाराज. ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2023, उत्तराखंड टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर सतपाल महाराज inaugurated the सर जॉर्ज एवरेस्ट मैपिंग म्यूजियम एंड helipad unit at St. George in Mussoorie. Which state first medical college was inaugurated by Union Minister Dr. Mansukh Mandavia? नागालैंड में मेडिकल कॉलेज. Union Minister Dr. Mansukh Mandavia inaugurated the state का पहला मेडिकल कॉलेज named Nagaland Institute of Medical Science and Research in Kohima, Nagaland. Next है the proposed acquisition of the 100% stake of the Lanco Amarkantak Power Limited by which of the following companies has been approved by the Competition Commission of India? PFC, SGVN, REC Limited and Damodar Valley Corporation है. सब ने 100% स्टेक लिया है एट लैंको
Amarkantak Power Limited. The Competition Commission of India has approved the proposed acquisition of 100% shareholding in Lanco Amarkantak Power Company by PFC, REC, SG1 and Damodar Valley. Which of the following countries were most affected by the storm name? एक storm आया था जिसका नाम था कोइनू that struck the Pacific Ocean, Western Pacific Ocean. 2 and 4, Taiwan and Hong Kong. हांगकांग एंड ताइवान. ओके, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एक स्टॉर्म आया था जिसका नाम था कोइनू. ताइवान एंड हांगकांग कंट्रीज कौन से अफेक्टेड बाय द स्टॉर्म नेम कोइनू इन अक्टूबर 2023 और अक्टूबर में आए थे ताइवान एंड हांगकांग था. China and Philippines are the partially affected countries. China's province Guangdong was mostly affected by the storm. China's from Guangdong. Okay, who had inaugurated इंडिया का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर? अटल बिहारी. हाईटेक, बहुत ही हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है. अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर द डिसेबल पीपल इन ग्वालियर मध्य प्रदेश ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती. नरेंद्र मोदी ने किया. विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली स्टरलाइज एंड वैक्सीनेट एंटायर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन? भूटान ने कर दिया. भूटान डिक्लेयर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव कंप्लीटली स्टरलाइज एंड वैक्सीनेटेड एंटायर स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन फॉलोइंग द 14-year dog population control program. The 14-year dog population control program, the project which began in 2000 also included microchipping 32,000 pet dogs. Which of the following statements are recently incorrect? Recently, Thailand, Sri Lanka and Malaysia, they had announced visa-free entry for Indians into their country for a stipulated time period. एक कार्गो शिप है जिसका नाम है गैलेक्सी कार्गो शिप, सामान्य गैलेक्सी लीडर एंड रूटेड टू इंडिया फ्रॉम टर्की वॉज, जो इंडिया आ रही थी फ्रॉम टर्की वॉज हाईजैक बाय यमन हाउदी रेबल इन रेड सी. यमन के हाउदी रेबल रेड सी में उन्होंने गैलेक्सी लीडर को कब्जा कर लिया. नेक्स्ट है आपका रिसेंटली विच when and was the 75th फ्रैंकफर्ट बुक फेयर वॉज ऑर्गेनाइज इन जर्मनी. फ्रैंकफर्ट बुक फेयर कहाँ पे हुआ था? 18 से 22 अक्टूबर से लगभग इन सितंबर 18 से 22 अक्टूबर में हुआ था. जब हिस्टोरिक शो टेम्पल कहाँ पे? ममलापुरम. द फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन तमिलनाडु हैज अचीव्ड द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय ब्रेकिंग इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट. नेपाल हैज बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू ऑफिशियली रजिस्टर सेम सेक्स. नेपाल ये पहला साउथ एशियन नेशन है जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर कर रहे हैं. नेपाल. द कैबिनेट ऑफ नेपाल. द कैबिनेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रोटेक्ट द टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट द टाइगर रिजर्व्स कहाँ पर? इन अरुणाचल प्रदेश. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नीव लिटरेचर फेस्टिवल. द नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 was held in 7th and 8th October 2023 at Neve Academy, Yamalur, Bangalore. The theme of this event is What is Childhood Without a Story. This festival was organized in 2017 and after this a Neve book award was started in 2018. In which state has Prime Minister Narendra Modi launched the 511 Pramod Mahajan Gramin Kaushalya Vikas Kendra through video conferencing. Pramod Mahajan Gramin Kaushalya Vikas Kendra. PM Modi formed Bhumi a Pujan of Virangana Rani Durgavati Memorial and Udyan in Jabalpur on the occasion of the 500th birth centenary of Rani Durgavati. The coin and the posters were released by the Prime Minister और coin portion on the 500th birth anniversary Rani Durgavati. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये 54 टाइगर रिजर्व है इंडिया का. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया. Punjab and the Haryana High Court on November 17 has squashed a law passed by the Haryana government and in those Punjab and Haryana High Court, Haryana government in those that provided 75 reservation in private job to residents. The court held that Haryana State Employment of Local Candidate Act 2020 can be violative of Part 3 of the Constitution which contains the fundamental right. 2020 ओके. गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट से पहला वाला गलत है. दिव्य कला मेला. It was organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment. This is a unique initiative by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities towards the economic empowerment of persons with disability. Divya Kala Mela was organized in 8 cities till now: Delhi, Mumbai, भोपाल. दिल्ली में, मुंबई में, भोपाल, गुवाहाटी आसाम, इंदौर. भोपाल इंदौर दोनों हो गया. जयपुर, वाराणसी एंड सिकंदराबाद हैदराबाद. This country has approved the world's first vaccine in X chick to prevent chikungunya in November. अमेरिका ने. और 9 नवंबर 2023 यूएस फूड एंड ड्रग कमीशन ने अप्रूव X चिक चिकनगुनिया डिसीज के लिए. ओके, किसने की है? अमेरिका ने. भी चौथा फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल www.aina.com. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एंड फॉर सिटीज पोर्टल एम टू क्रिएट अ रोबोट डेटाबेस की प्रोवाइड मैट्रिक ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज.
ओके, साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर। 3 नवंबर 2023 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू who inaugurated the art exhibition titled Silent Conversation from Margin to the Center in New Delhi. The exhibition is being organized by the National Tiger Conservation Authority. The exhibition is being organized by the National Tiger Conservation Authority in collaboration with Sankala Foundation to celebrate the 50 years of Project Tiger. The exhibition is being organized by the National Tiger Conservation Authority in collaboration with Sankala Foundation to celebrate 50 years of Project Tiger. On 3 November 2023, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, inaugurated an art exhibition titled Silent Conversation from Margins to the Center in New Delhi. Silent Conversations from Margin to the Center in New Delhi. The exhibition is being organized by the National Tiger Conservation Authority in collaboration with Sankala Foundation to celebrate 50 years of Project Tiger. 3 नवंबर 2023 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू inaugurated an art exhibition titled Silent Conversation from Margins to the Center in New Delhi. The exhibition is being organized by the National Tiger. Okay, the exhibition is Silent Conversation from Margins to the Center in New Delhi. It is being organized in the National Tiger Conservation Authority in collaboration with Sankala Foundation to celebrate 50 years of Project Tigers. नेक्स्ट टॉपिक है 31 अक्टूबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग फॉर द फर्स्ट हेरिटेज इज ए ट्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज गुजरात एट ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग फॉर गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन विद 3 कोचेज द ट्रेन विल रन बिटवीन द एकता नगर और केवड़िया इन गुजरात टू अहमदाबाद एकता नगर और केवड़िया इन गुजरात टू अहमदाबाद अकॉर्डिंग टू द caste census report in Bihar. Almost 1/3 of the families in the state of Bihar are living below the poverty line. For the first time, a public holiday was declared in schools on Diwali in New York City of America. Which of the following has become the 95-member nation of the International Solar Alliance? Solar Alliance का 95th member जो है चिली. In October 2023, the Election Commission of India announced the schedule of general election. Election Commission of India ने schedule of general election 2023 to the Legislative Assembly of 5 states with Chile. Which one of the following state is not? Okay, in October 2023, the Election Commission of India announced the schedule of the general election 2023 to the Legislative Assembly of the 5 states. The Election Commission of India announced the schedule of the general election 2023 to the assemblies of 5 states: Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan, Telangana. Counting operations in these 5 states will take place on 3 December 2023. Okay, in October 2003, Kasaragod district of Kerala became the first district in India to be officially designate its own trees. In October, the Kasaragod district of Kerala became the first district in India to officially designate its own trees, flowers, birds and species. In this regard, match list ऑफिशियल ट्री जो है वो है कंजीरम. ऑफिशियल बर्ड है वाइट बेली सी हॉक. ऑफिशियल फ्लावर है पेरिया पोलाथली. ऑफिशियल स्पीसीज है कैंटर्स जाइंट सॉफ्ट सेल टर्टल. ऑफिशियल ट्री है कांजीरम. ऑफिशियल बर्ड है वाइट बेली सी हॉक. ऑफिशियल फ्लावर है पेरिया पोलाथली. ऑफिशियल फ्लावर इज पेरिया पोलाथली. ऑफिशियल स्पीसीज है कैंटर्स जाइंट सॉफ्ट सेल टर्टल. कांजीरम वाइट बेली सी हॉक. फ्लावर पेरिया पोलाथली एंड ऑफिशियल स्पीसीज है कैंटर्स जाइंट सॉफ्ट सेल टर्टल. हो जाएगा. ओके, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जॉइंट वेंचर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च इज ग्राउंड ब्रेकिंग नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम एंड एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम. National Efficient Cooking Program, Energy Efficient Fan Program. Target has been set to respect 20 lakh induction cook stove across the India. As part of this program, Energy Efficiency Service Limited will contribute 1 crore efficient BLDC fans and 20 lakh energy efficient induction cook stoves. 1 crore fan, 20 lakh stoves. Which of the following statements regarding increase in soil erosion in Western Ghat? According to research conducted by the IIT Bombay, soil erosion in Western Ghat has increased by 94% से 2020. Tamil Nadu fared the worst with a soil erosion rate of 121%. Tamil Nadu is the worst condition with the highest soil erosion rate of 121%. उसके बाद Kerala net increase of 90% has been organized soil erosion. Karnataka 56% in soil erosion. Okay, in November 2023, the famous Indian skydiver Sridhar Mahajan from Pune, Maharashtra has achieved the feat by becoming the first woman in the world to jump from the helicopter from the height of 1500 feet in the front of Mount Everest. In which year was Sridhar Mahajan awarded the Padma Shri, India's fourth highest civilian award? 2001 में मिला था उनको. 41-year-old Sridhar Mahajan descended on Kala Patthar peak at a height of 70,044 feet.
The Tiger Reserve of the Reserve Bank of India had directed the Bajaj Finance Limited to stop sanctioning and disbursement of loan under the two of its loan product, Ecom and Insta EMI card with immediate effect. C. Buckthorn fruit. C. Buckthorn fruit has become the fourth product from Ladakh to get JC Buckthorn fruit Ladakh. Okay, after before C. Buckthorn fruit, Ladakh ka pashmina, apricot, Ladakhi wood carvings were also given GI tag. C. Buckthorn, pashmina, apricot, Ladakhi. C. Buckthorn fruit is known as lehberry and Ladakhi fruit. Ladakhi gold, lehberry and Ladakhi gold कहते हैं. lehberry and Ladakhi gold कहते हैं इसे. इन नवंबर 2023 सीवियर फ्लडिंग इन सोमालिया में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी. लगभग once in a century, even with the heavy snow, seasonal rainfall has been worsened due to the combined impact of the two climates, El Nino and Indian Ocean dipole. Which one of the following countries has become the first country in the world to launch an electromagnetic rail gun from an offshore vessel? In its testing, the Maritime Self-Defense Force collaborated with the Acquisition Technology Logistic Agency or the Japanese Defense Military is capable of reaching the speed of approximately 6.5 Mach 7 or more, which is approximately 7 times the speed of the sound. First country to launch electromagnetic rail gun offshore vessel. Okay. Like the country discussed cities Gwalior and Kozhikode and Katti Gwalior city of Madhya Pradesh and Kozhikode city of Kerala were included in the UNESCO Creative Cities Network. Gwalior city of Madhya Pradesh and Kozhikode city of Kerala UNESCO Creative Cities UNESCO had declared the Gwalior as the city of music and Gwalior city of music and Kozhikode the first city of literature. UNESCO has added 55 new cities in the UNESCO Creative Cities Network list on the occasion of the World Cities Day 2023. It is estimated that the year 2005 68% of the world population will live in 2050 तक 68% urban area. The major cities included in this complete list of 55 is Gwalior music है, Kozhikode is creative field literature में, रियो डी जेनेरो भी लिटरेचर में, बुखारा उज्बेकिस्तान में क्राफ्ट के लिए है, एंड कैसाब्लांका मोरक्को मीडिया आर्ट्स के लिए है, चोंग क्विंग चाइना डिज़ाइन के लिए, काठमांडू फिल्म सेक्टर की. रिसेंटली इंडिया पहला पॉलीथीन वेस्ट बैंक, इंडिया फर्स्ट polythene waste bank has been started from which of the following institute for waste management Uttarakhand to tackle the problem of the plastic waste on 25 September 2023. Garhi Containment Board in Dehradun Uttarakhand has set up a unique polythene bank for where citizens can deposit their plastic waste and get compensation in return. Okay. Next है who among the following inaugurated the 124 PM Shri schools in Haryana? 3 and 4 Dharmendra Pradhan and Mohan Lakhat, the Union Minister of Education and Skill Development and Education and Skill Development Entrepreneurship Shri Dharmendra Pradhan along with Haryana Chief Minister Mohan Lakhat 124 PM Shri School to Haryana. Apart from these, the Minister will also launch the accreditation of the school app and mobile application Nippon. Accreditation of the school app mobile application Nippon. The Union Cabinet on 11 November 2023 approved the amendment to the second schedule of the Mines and Minerals Regulation. Union Cabinet ने अप्रूव किया है amendment second schedule of the Mines and Minerals Regulation Development Mines and Mineral Development Regulation Act 1947. Mines and Mineral Development Regulation Act to fix the rate of royalty in respect in which of the following critical and strategic minerals. Mines and mineral all of the किसमें lithium, niobium, rare earth element. Lithium, niobium, rare earth element. Lithium, niobium, rare earth element. Lithium, niobium, rare earth. Lithium, niobium. Which of the following facts is correct regarding the Jhula Ghat suspension bridge? Jhula Ghat suspension bridge. Jhula Ghat suspension bridge built in Bhitadi district connecting Nepal India has become the fully operational from 2023. This bridge has been constructed over the Mahakali river. This bridge connects the Pithoragarh district of Uttarakhand with Baitari district of Nepal. Baitari. Okay, which of the following fact is correct regarding the Jhula Ghat suspension bridge? Jhula Ghat suspension bridge built in Baitari district connecting Nepal and India has become the fully operational. Baitari. Jhula Ghat suspension bridge built in Baitari district connecting Nepal and India. झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कौन सी डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिंग नेपाल एंड इंडिया? बैताड़ी. दिस ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द महाकाली रिवर. दिस ब्रिज कनेक्ट द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विद बैताड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल. दिस ब्रिज कनेक्ट द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कौन सी उत्तराखंड विद नेपाल? बैताड़ी. Okay, Jhula Ghat suspension bridge built in Baitari district connecting Nepal and India has become operational. This bridge is connected over the Baitali Jhula Ghat suspension bridge
कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बैताड़ी डिस्ट्रिक्ट, महाकाली रिवर, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, बैताड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। महिला थाना ऑफ भोपाल हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन इन द कंट्री टू सर्टिफाइड बाय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन on 7 October July Minister Sri Dharmendra Pradhan launched the web portal Apna Chandrayaan in New Delhi, which provides activity-based support materials such as the quizzes etc. for school students for Mission Chandrayaan 3. The web portal Apni Chandrayaan has been developed by the NCERT and the agencies of Department of School Education and Literacy, Ministry of Education. उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा in November 2023, after which whom there was the prestigious throne room first floor, a testimony to the grandeur of the British era in the Raj Bhavan of Kolkata, West Bengal has been named first Deputy Prime Minister of India. Throne room first floor. West Bengal के गवर्नर CV Anand Bose has named the iconic throne room at Raj Bhavan in Kolkata. कोलकाता में राज भवन में थ्रोन रूम में गवर्नर कौन है? CV आनंद बोस. आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, द नेम ऑफ द सिंहासन and the name for throne room. The name of the Singhasan will now be Sardar Vallabhbhai Patel Unity Room, which is the symbol of unity and integrity. Okay, which of the following statement is correct regarding the famous painting Femme à la Montre, Woman with a Watch? Pablo Picasso's famous painting Femme à la Woman, Pablo Picasso and Woman with a Watch sold for record-breaking 139 million at a Sotheby's auction in New York. With this sale, this painting has become the Picasso's second most expensive painting. The most expensive painting was ever sold was Les Dames Dalgar, जो 179 मिलियन पे गई थी 2015 में. लेस डेमस एल्गर 179 मिलियन से 2015 ये 139 पे गई है. Which of the following correct regarding the critical minerals? Critical minerals are those minerals which are essential for economic development and national security. The lack of the availability of these minerals or even consideration of existence, extraction or processing of these minerals in a few geographical locations may lead to the supply chain vulnerability and disruption. Government has identified 30 critical minerals for exploration in India. In which of the following is not correct? Incorrect. In November 2000, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud inaugurated the Mitti Cafe in premises of Supreme Court of India, which is completely run by the disabled employees. The Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde unveiled Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde unveiled an equestrian statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Kupwara district, located near the LOC in the UT of Jammu and Kashmir. The statue has been installed at the 41 Rashtriya Rifle Maratha Camp, which is close to the India-Pakistan border. Which word has been declared by Collins Dictionary as the word of the year for the year 2023 is all. The selection of AI as the word of the year 2023 is a testament of the growing ubiquity of the artificial intelligence. Collins Dictionary AI ubiquity. Which among the following has unveiled a 7 feet tall statue? 7 feet का B.R. Ambedkar statue in the Supreme Court's premises. President of India Draupadi Murmu inaugurated a statue of Dr. Bhimrao Ambedkar in the premises of Supreme Court in the occasion of Constitution Day. Who among the following hosted the 10-day Jio Mami Film Festival held in Mumbai from 27 to 5 November? 1 and 3 Priyanka Chopra and Isha Ambani. Jio Mami Film Festival 2023, which ran from 27 to 5 November, was hosted by the Priyanka Chopra and Isha Ambani. The festival started in 27 October at the Nita Mukesh Ambani Cultural Center, Mumbai. Priyanka Chopra, president of Jio Mami Film Festival, and Isha Ambani executive president. कौन है? प्रियंका चोपड़ा. Isha Ambani executive director Reliance Retail Ventures Limited, director Reliance Jio Limited, Jio Mami Film Festival. Anupama Chopra festival director. Bharat Botanics has announced to open a state-of-the-art wood-pressed cold oil. Bharat Botanics open a state-of-the-art wood-pressed cold oil processing facility in which of the following cities? Rajkot. Bharat Botanics announced the opening of its wood-pressed cold oil processing facility in Gondal, Rajkot, Gujarat. Bharat Botanics is a leading company in the agrochemical and botanical pesticide industry. It will become the India's largest cold oil thanda wood-pressed cold oil processing. Which of the following IIT has become the first institute to set up an integrated campus on Zanzibar an island in the East Africa, Tanzania? IIT Madras International Campus established by IIT Madras. President was inaugurated by the President Zanzibar Hussein Al Minwi. Where has India का second floating CNG plant has been inaugurated? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में. यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी inaugurated the GAIL का floating CNG and mobile refueling station at Ravidas Ghat in Varanasi.
द स्टेशन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द गेल लिमिटेड। इंडिया का पहला जो फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन वाज बिल्ट एट नमो घाट वाराणसी। पहला फ्लोटिंग सीएनजी नमो घाट, दूसरा रविदास घाट। नेक्स्ट है हमारा विच एनिवर्सरी द रिपब्लिक ऑफ टर्की सेलिब्रेट ऑन 29 अक्टूबर। टर्की ने सेलिब्रेट किया था 100th रिपब्लिक ऑफ टर्की सेलिब्रेट 100th एनिवर्सरी मार्किंग द सेंटेनरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न सेकुलर स्टेट फॉलोइंग द फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर अकॉर्डिंग टू द लॉज़ानी ट्रीटी ऑफ 1923 टर्की सोवरेनिटी ओवर एशिया माइनर एंड सम पार्ट ऑफ द थ्रेस वाज एज्यूम्ड। टर्की वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑन 29 अक्टूबर 1923। ban on online betting is issued under section 69A of the IT Act 2000। IT Act 2000 69A ban on online betting। Betting and gambling are part of the central betting gambling central list under the 7th schedule। सिक्किम permits online gambling। betting और gambling जो है वो स्टेट लिस्ट में है 7th शेड्यूल में, ये वाला गलत है। तो सिक्किम परमिट्स, सिक्किम जो है वो ऑनलाइन गैम्बलिंग परमिट करता है। सेक्शन 69 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्लॉक वेबसाइट और वेबसाइटिंग नेशनल इंटरेस्ट। Which government is correct about the world's largest solar power plant? United Arab Emirates largest has inaugurated the world's का सबसे largest single site solar power plant 2 gigawatt का Al Dhafra solar photovoltaic independent power project। The plant located 35 kilometers from downtown Abu Dhabi will generate enough electricity to power approximately 2 lakh homes and is expected to displace 2.4 million tons of carbon emission annually। 2.4 million tons of carbon emission logget। Al Dhafra in November 2023 geologists at Utrecht University located in which country have discovered the extinct supercontinent Argoland, Netherlands में। Okay, Utrecht University located in which country have discovered the extinct supercontinent Argoland, Netherlands। Geologists at Utrecht University in Netherlands have discovered a lost supercontinent called Argoland which broke away from the modern Western Australia over to 155 million years ago due to tectonic forces। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2017 वो था लोकसभा एंड राज्यसभा पास था वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023। ये बिल वुमेन रिजर्वेशन बिल ये 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था और नारी शक्ति वंदना एक्ट। दिस बिल हैज़ प्रोविजन टू रिजर्व वन थर्ड ऑफ द टोटल सीट फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग लॉ। द नेक्स्ट लिमिटेशन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर 2031 टिल देन देयर आर नो चांसेस ऑफ दिस एक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन 18 अक्टूबर 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द proposed veterinary science college at which of the following place soon? Gorakhpur veterinary science college। Recently Elon Musk's startup है Neuralink has received approval from the American agency FDA to implant a brain chip in the human brain and the trial on it will be started soon। The Department of Agriculture and Farming in collaboration with Vadvani Institute of Artificial Intelligence has developed Krishi 24/7 platform। It is an artificial intelligence powered automated Google.org artificial AI intelligence Krishi 25। It is an AI intelligence powered automated Google.org enable agriculture information monitoring and analysis solution। Neuralink startup aims to implant brain chips in 22,000 people by the year 2023। According to a study by the researchers at Copenhagen University in Denmark, the number of polar bears has been declining in the last 20,000 years due to the increase in sea temperature in the Greenland region of the world by 0.2 to 0.5 degrees Celsius। Copenhagen University, Denmark, the number of polar bears has been declining in the last 20,000 years due to the increase in the sea temperature in the grassland region of the world by 0.2 to 0.5 degrees Celsius। On November 2023, India voted in favor of the United Nations resolution against the Israeli favor में Israeli settlements in United Nations resolution against Israeli settlement in Palestine and 145 countries cast their vote in support of their resolution। India voted in favor। Okay, November 2023 important resolution was placed in the United Nations against the Israeli settlement in Palestine। India voted in favor of this resolution। 145 countries voted in support of this resolution। These countries which voted against the proposals were Canada, Hungary, Israel ने खुद किया था, Marshall and Federated State of Micronesia, Nauru। America voted against it। 18 countries abstained themselves from this। 18 abstained। Okay, done। Thank you so much।